में चेंज करा है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है भागवतों में। कल आपने सुना था, एंड का श्लोक था कि नारद जी कह रहे हैं तीनों लोकों में और ब्रह्मांड के बाहर भी मैं पर्यटन करता हूं, तो प्रश्न होगा क्यों घूमते हैं? पर्य में स्कंद तव्रता। इसमें अभी मैं कीर्तन करते बात याद आ गई कि कुछ लोग कहते हैं कि नारद जी माया में पड़ गए थे, शादी हो गई थी, लेकिन जहां तक हम नारद जी की बात सुन रहे, कह रहे अस्कंद तव्रता, मतलब ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए एक खंडित रूप से भगवान का भजन किए। तो जो भागवत का वर्जन जैसे लग रहा है तो नहीं प्रतीत हो रहा कभी माया में पड़े हों। खैर वो एक अलग विषय है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि प्रश्न ये होगा कि आप कह रहे घूमते हो, तो क्यों घूमते हो, क्या कारण है? तो उसके लिए ये श्लोक बोल रहे हैं। समझ में आया? लिंक समझ में आया? बहुत इजी लिंक है। नारद जी कह रहे हैं कि वैकुंठ में और अन्यत्र जहां कहीं पे कोई अविघातक गति क्वचित, कोई मुझे रोक नहीं सकता घूमने से, तो मैं क्यों घूमता रहता हूं। तो पूछेगा ना क्या प्रयोजन लेके घूमते हैं आप, ये प्रश्न नहीं आएगा। भाई मान लो आप बस पार्टी में लेके घूमते हैं तो क्या घूमते हैं? अरे पैराफेरिला बेचना है इसलिए घूमते हैं? नहीं। पुस्तक वितरण करना होता है, पैराफेरिला तो साइड में बिकता है। कहने का अर्थ यह है कि किस प्रयोजन से घूमते हैं, ये प्रश्न होगा ना, तो इस पे वह श्लोक बोल रहे हैं। जरा मेरे पीछे बोलिए, कौन बोलेगा? माइक। यस, देखिए आवाज आ रही? हरे कृष्ण। नाउ इट्स कमिंग। देवदत्ताम इमां वीणाम देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषिताम स्वरब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथाम मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम् देवदत्ताम इमां वीणाम देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषिताम स्वरब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथाम मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। गायमानश्चराम्यहम्। तो बड़ा इजी संस्कृत है। देवदत्तम, देवदत्ताम इमाम वीणा। इमाम मतलब ये वीणा जो मुझे देवता देव के द्वारा दी गई थी। देव अर्थात भगवान कृष्ण। देवदत्ताम भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई ये वीणा को, इस वीणा को जो स्वर ब्रह्म से विभूषित है, मतलब संयुक्त है। स्वर ब्रह्म मतलब सारे गा मा पा धा नी, फिर चालू हो जाता है। जब अपनी माता जी से मैं पहली बार हारमोनियम सीख रहा था, हमारे हारमोनियम गुरु सामने ही बैठे हुए, तो कहती सारे गामा करो, तो तब मुझे उतना पता नहीं था ये बात कि सारे गामा भी स्वर ब्रह्म है। मैं सोच रहा था कि हाँ नाद कहा जाता है, तो ब्रह्मनाद कहा जाता है, तो इसीलिए आपको फोन किया था, प्रसाद के लिए नहीं किया था, इसलिए पूछने के लिए गया था कि स्वर ब्रह्म क्या होता है। और अभी इसमें एक और शब्द आएगा, से कहते हैं मूर्छा, तो वो बाद में समझ में आ गया टीका से, तो फिर मैंने नहीं बात किया, लेकिन मैं इसलिए म्यूजिक का क्वेश्चन पूछने के लिए गया था कि आज म्यूजिक वाली बात आ जा रही है इसमें। तो कह रहे हैं वह वीणा जो स्वर भ्रम से विभूषित है, विभूषित समझते हैं अलंकृत है, उस वीणा से सारे गामा पदा निसा, सारे मतलब सारे गामा पदा निसा मतलब उससे युक्त होकर के हरि का वर्णन हो रहा है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। आपने मंदिर में देखा है कभी कभी हरे कृष्णा कीर्तन होता है तो वीणा इत्यादि बजती है, बड़ा सुंदर लगता है, और वीणा के संग जो है वो हरे कृष्ण को अकम्पनी करते हैं, लेकिन इनकी तो वीणा से ही हरे कृष्ण बजता है, ऐसे कह सकते हैं। और मूर्छाइत्वा, बार बार पारायण करते हुए मेरे मन में आ रहा था कि मूर्छाइत्वा हरि कथा का अर्थ होगा कि हरे कथा बोलते बोलते मूर्छित हो जाता हूं, है ना, यही आ रहा था मन में, लेकिन ये अर्थ नहीं है। मूर्छित्वा मतलब मूर्छा और आलाप आदि को प्रस्तुत करते हुए। मेरी माता जी समझ रही होंगी, मूर्छा समझती हैं, सारे गामा पा नी, इसे कहते हैं आरोह, चढ़ना। और फिर सा नी धा पा मा गा रे सा, इसे कहते हैं अवरोह, इसको कहते हैं मूर्छा। इसमें मैं फंस गया था, इसीलिए लेट हो गया ट्रांसलेशन। 15 मिनट तो इसी मूर्छा में मूर्छित हो गए कि मूर्छा का मतलब क्या है। मूर्छाइत्व का मतलब यहाँ पे बेहोश होकर नहीं है, मूर्छा को प्रस्तुत करते। मूर्छा जान रही माता जी आप? मूर्छा और आलाप जानते, आ से करते वो आलाप होता है, और उसके बाद सारे गा मा, उसके बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं। उसको रे से शुरू कर सकते हैं, गा से शुरू कर सकते हैं, बहुत तरह से आप मूर्छा को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन मेन मूर्छा का अर्थ हो गया सारे गा मा का आरोह। ये भी समझ में नहीं आ रहा है? आरोह मतलब चढ़ना, सा, हारमोनियम जान रहे ना, सारे गा मा पा धा नी सा, आरोह, सा नी धा पा मा गा रे सा।
आरोह और अवरोह को ये आचार्यगण बोल रहे हैं, ऐसे मजाक मत लीजिए इसको। जहां तक मैं समझ रहा हूँ विजय ध्वज तीर्थ बता रहे हैं इसको कि मूर्छा का मतलब है आरोहण। टेंशन आने में जो ताल है बीच में, उसको ब्रह्म ताल कहा जाता है। हाँ, उसी तरह हमारी जो नाभि से आवाज निकलती है, जब ज्यादा नाभ है, ब्रह्मनाद का ब्रह्मनाथ तो मतलब सारे गामा ऊपर नीचे, उसको मूर्छा कहा जाता है। यहाँ पे मूर्छा व्याख्या कर रहे हैं। तो मूर्छाइत्व मतलब जो वीणा स्वरभम, स्वरभम समझ रहे, स्वर ब्रह्म अर्थात सारे गामा पाधा नी, इससे विभूषित है, उसमें मूर्छा उत्पन्न करके, आरोह और अवरोह उत्पन्न करके हरि कथा गायमानम। ऐसा नहीं कि वो सिनेमा सॉन्ग गा रहे हैं, हरि कथा गायमानम, हरि कथा को गाते हुए चरा में हम पर्यटन करता हूं। प्रश्न क्या था कि आप तीनों लोकों में क्यों घूम रहे हैं? तो उसी के उत्तर में वो कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे वीणा दी, जो कि स्वर ब्रह्म से विभूषित है, उसमें मूर्छा और आलाप आदि देख करके, मूर्छा आलाप समझ में आ गया, आरोह जो भी मोटा मोटी मतलब म्यूजिक निकाल करके ऐसे कह लीजिए, हरि कथा को गाते हुए मैं पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बाहर भी भ्रमण करता हूँ। जनरली आप लोगों ने कहीं पिक्चर में देखा होगा, नारद जी को कट कट क्या बोलते हैं, नारायण नारायण क्या कहते हैं उसको, एक ताल नहीं, एक ताल नहीं, एक तारा नहीं, वो जो लकड़ी का कट कट कट, नहीं नहीं, इसको एक तारा नहीं कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, हमने देखा वो कट 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 करते, नारायण नारायण ऐसे करके बोलते हैं, वो कड़ 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 कर करता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे देख रहे हैं, वो पता नहीं बसता है कि नहीं बसता, इसे कहते हैं ड्रामेटाइजेशन। लेकिन वीणा लेकर के वस्तुतः नारद जी कीर्तन करते हैं। नारद जी, और मैंने सुना नारद जी का कीर्तन और हनुमान जी के कीर्तन थोड़ा अंतर है। नारद जी कीर्तन थोड़ा मेलो होता है। जैसे आपने देखा है, एक अंदाज दे रहा हूँ मेलो कीर्तन का, भक्ति वृंद गोविंद महाराज के कीर्तन देखे आप, हरे कृष्णा, मैं तो गा नहीं पा रहा लेकिन बहुत सॉफ्ट कीर्तन करते हैं। तो ऐसा मैंने सुना है कि नारद जी कीर्तन से सॉफ्ट होता है, वीणा से कीर्तन जो होगा वो धमधम वाला नहीं होगा। और जो मैंने सुना है हनुमान जी वाला कीर्तन ना, तो वो धूम धड़ाके वाला कीर्तन होता है। लेकिन ये सुना है, इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन हाँ झांझ भी कहते हैं। तो उसके हम कह रहे बोल रहे हैं कि वीणा से लेकर के वह कीर्तन करते हैं ऐसे, ठीक है। और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई डोनेशन कलेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। कितना बढ़िया जीवन है। मैं बार बार सोच रहा था, अस्कंदित व्रता मतलब कितना समय बीत गया, कभी माया भी नहीं पड़े नारद जी। ये भी कल हम सुन रहे थे ना कि ब्रह्मांड में जाते भी हैं तो कोई कर्म बंधन के डर नहीं उनको, और बाकी वैकुंठ में तो घूम ही रहे, ठीक है। तो इसको हम अनुवाद देखते हैं। और इस तरह मैं मतलब इस तरह का हो करके मैं मतलब जो नारद अब ब्रह्मांड के तीनों लोकों में जा सकते हैं, ब्रह्मांड के बाहर भी जा सकते, इस तरह से मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और वीणा को झंकृत करते हुए, झंकृत मतलब वाइब्रेट करते हुए विचरण करता रहता हूं, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है। दिव्य ध्वनि का अर्थ हुआ सारेगामापाधानिसा, और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। अन्वय तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अहम मतलब मैं, स्वर ब्रह्म विभूषिताम, षडज आदि स्वर जो ब्रह्म है उनसे युक्त। षडज समझ रहे हैं, सारे गामा में सा को षडज कहा जाता है। यहां भी फंस गया था मैं, षडज आदि, मैंने षडज आदि क्या अर्थ होता है फिर समझ में आया, प्रभुपाद बाद में लिख रहे हैं इसको। षडज मतलब सा, और उसके बाद रेफार ऐसे करके जो भी अभी तात्पर्य में आप देख लोगे। देव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, कृष्ण देव भवंतम वंदे, ईश्वर रूप गोस्वामी जी की कविता है, तो वहां समझ में आ रहा है कि देव कौन है, भगवान कृष्ण। जनरली हम देव का अर्थ देवता लेते हैं, लेकिन वस्तुतः देवताओं के भी देव हैं भगवान श्री कृष्ण, अल्टीमेट देव हैं भगवान कृष्ण। इसलिए कहने देव दत्त मतलब ये नहीं सोचना चाहिए किसी देवता ने दिया, अपितु भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई। दत्ताम अर्थात प्रदत्त, इमाम वीणाम अर्थात इस वीणा को, मूर्छयित्वा मतलब स्पंदन करते हुए, स्पंदन समझ में आ रहा है, वाइब्रेट करते हुए। अब ऑब्वियसली मैं ऐसे हाथ कर रहा हूं, लग रहा है वायलिन बजा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब ऐसे करके बजाते हैं वीणा को। मेरे मन में भावना आ रही कि जैसे वायलिन बजाते हैं, लेकिन वायलिन की तरह वीणा नहीं बजती है, उंगलियों से बजती है। हरि कथाम गायमानः चरामि, बहुत स्पष्ट है, भगवान के दिव्य संदेश को निरंतर गाते हुए विचरण करता हूँ। कितना मुक्त जीवन है, और कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई दुनिया की वार्ता नहीं, मैं समझता हूँ खाने की भी टेंशन नहीं। पता नहीं नारद जी प्रसाद, एक्चुअली शरीर तो ऐसा नहीं है जहाँ पे उन्हें खाने की आवश्यकता हो, भगवान का प्रसाद मिलता होगा तो खाते ही होंगे,
उसमें तो कोई मतलब संदेह नहीं है, लेकिन दिव्य शरीर में इस प्रकार की भूख प्यास कुछ लगता नहीं। कथा कर रहे हैं तो कथा कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं बीच में, गला भी खराब नहीं होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, सारार्थ दर्शनी बड़ा इंटरेस्टिंग तरह से लिखे हैं वो, ये संस्कृत से डायरेक्ट हम लोग करने का प्रयास किया। बड़ी इंटरेस्टिंग शब्द हैं। श्रील नारद जी की भोग सामग्री, भोग 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 होगा, नारद जी भोग करते हैं, लेकिन भोग सामग्री है भक्तों की। भोग मतलब आनंद की सामग्री। ऐसे मैं जब देखा टीका संस्कृत का भोग सामग्री, ये क्या मतलब हुआ? नारद जी भोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन भोग का अर्थ हमारी तरह उस तरह से नहीं देना चाहिए जैसे हम लोग शब्द आदि विषयों का भोग करते हैं ना। स्वर्ग व अपवर्ग में विलक्षण अन्य सभी को दुर्लभ है, किंतु उनको वह सदा सर्वत्र प्राप्त है। इसको 2 श्लोकों से कह रहे हैं। भक्तों की भोग सामग्री क्या है? भगवान कृष्ण का यश, ये कहने का। जैसे हम यहाँ भोग करके सोचते हैं भाई इसको प्राप्त के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, लालायित रहते हैं कि नहीं? सब लोग चुपचाप, ऐसा लग रहा है किसी कोई अनुभव ही नहीं भाई, नहीं, बड़े चिंता में रहते हैं कि भोग, नेक्स्ट भोग कहाँ मिलेगा, है कि नहीं? बच्चे भी खिलौनों के लिए लालायित रहते हैं। खिलौनों का स्वरूप चेंज हो जाता है, लेकिन खिलौनों की प्रवृत्ति चेंज नहीं होती। कुछ खिलौना प्राप्त करने की, मेरी बातें समझ रहे होंगे, खिलौने चेंज हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग में भी मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी वो सुख लोगों को नहीं मिलता जो नारद जी को भक्ति के द्वारा प्राप्त है। और स्वर्ग में तो खैर वो सुख है ही नहीं। तो कह रहे वह अन्य को दुर्लभ है, वह उनको सदा सर्वत्र प्राप्त है। क्या सुख है? सदा हरि संकीर्तन कर सकते हैं हर जगह और हर समय। आप जानते हैं कि सुनने वाला होता है तो सुनाने वाला होता तो सुनते हैं, सुनने वाला होता सुनाते हैं, और कोई नहीं होता तो खुद ही गाते हैं। तो कह रहे जी समझ रहे होगा नारद जी के सामने अगर कोई नहीं है तो खुद ही वीणा बजा बजा करके हरे कृष्णा कर रहे होते हैं और एक्सटेसी में रहते हैं। कुछ ग्रहण कर लिया, हर वक्त उनको ये हरि कथा का आनंद प्राप्त है। इसको 2 श्लोकों से कह रहे हैं, ये वाले से और नेक्स्ट वाले से। देवेना, देव दत्ताम को जोड़ेंगे तो देवेन दत्ताम ऐसे आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं देवेना मतलब देव के द्वारा, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही वह वीणा उनको दी गई थी। ये लिंग पुराण में वर्णित है। जीव गोस्वामी इसमें कोटेशन भी देते हैं, उधर हम उसको नहीं लिए हैं। स्वर अर्थात षडज आदि सप्त स्वर, समझ में आ गया? ये सारे गामा पाधा निसा इत्यादि, क्योंकि वे ब्रह्म अर्थात भगवान को प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्म अर्थात स्वर ब्रह्म कहा जाता है। मतलब ब्रह्म का सुख वस्तुतः इस सारे गामा पाधानी सर्वोपा जी समझाएंगे, ये भगवान के यश को गाने के लिए है, इस सिनेमा सॉन्ग गाने के लिए नहीं है। अगर कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि जो आप लोगों का कीर्तन है उसमें फिल्मी ट्यून रखी गई है ना, फिल्मी ट्यून में कीर्तन की ट्यून ले ली गई है, वो समझ रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों को फिल्म का गाना भी याद आ रहा होगा लेकिन आप परमहंस हो गए, समझ गया, लेकिन समझ में आ गया होगा। लेकिन ये ट्यून जो सारे गामा से बना हुआ है, ये भगवान के नाम कीर्तन के लिए है। वो चोरी करके लोग फिल्मों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ समझ रहे हैं इस बात को? सारे गामा से तो बनाते, सारे गामा का उद्देश्य भगवान की कीर्ति गाने का, जैसे यहाँ बोल रहे हैं वो स्वर ब्रह्म है। तो ये बात बोली जा रही है। मूर्छित्वा अर्थात मूर्छना और आलाप आदि से युक्त, ठीक है, स्वर ब्रह्म विभूषिताम, और उसमें स्पंदन कर रहे हैं और सारे गा जो भी किस तरह से गाते होंगे वो गा रहे हैं। नोट यहाँ पे दिया गया है, स्वरों के आरोह और अवरोह के क्रम को मूर्छना कहते हैं। और प्लास्टिक बजाने को क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन प्लास्टिक मत बजाइए भाई, ऐसे आवाज बहुत दिक्कत। पानी पीने के लिए मना नहीं, हमारी बोतल से पी लीजिए, लेकिन इसमें आवाज नहीं होनी चाहिए, कड़ 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 कड़। तो ये समझ में आ रहा है? मैंने व्याख्या पहले कर दी। सारे गा मा पा धा नी, क्या कहेंगे इसको? अवरोह नहीं, आरोह। और सानी धा प मा गा रे सा, ऐसे क्या कहेंगे? अवरोह। तो इसको मूर्छना कहते हैं। समझ में आ गया आपको सुभद्रा? ठीक है। तो इस प्रकार गति करते हुए मैं हरि के यश को गाता हुआ विचरण करता हूं। कितना अमेजिंग होगा ना। ऐसे थोड़ा सा मनन कीजिए, जहां जा रहे हैं वीणा बजाते हुए, कीर्तन करते हुए, बस हर जगह जा रहे हैं।
बाल प्रबोधिनी। और इस प्रकार स्वर्ग या अपवर्ग में विलक्षण और भगवत कृपा के बिना दुर्लभ मेरी गति है, इसको नारद जी ने कहा। मतलब स्वर्ग में या मुक्ति प्राप्त जीवों को भी, ध्यान दीजिएगा कि जो मुक्ति प्राप्त है वो बहुत ब्रह्मांड में नहीं आना चाहते, तो उनसे विलक्षण नारद जी आ सकते हैं। और स्वर्ग आदि में जो लोग हैं वो मुक्त नहीं हो सकते, तो उनसे विलक्षण है। ऐसी मेरी गति जो भगवान की कृपा के बिना दुर्लभ है, ये बोल रहे हैं। इसको नारद जी ने कहा, मतलब लिंक क्या रहे, पिछले श्लोक में से कहा। इस प्रकार पर्यटन करने से आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? यदि यह अपेक्षा हो, यदि यह प्रश्न हो, तो कह रहे हैं कि सर्वलोक मंगलार्थ ही मैं ऐसा करता हूं। ऐसा नहीं है कि केवल नारद जी का मंगल होता है, नारद जी को आनंद आता है, वह कीर्तन श्रवण करके अन्यों को भी बहुत सुख होता है। आपने सुना नहीं, कहीं कहीं पे भागवत में कहीं जगह पे देख रहे हैं नारद जी उपदेश दे रहे हैं, और कहीं कीर्तन भी करते होंगे, स्वाभाविक सी बात है। भगवान वैसे उपदेश दे रहे हैं तो भगवान के यश का ही वर्णन कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं अभी तक जो नारद जी से जितने भी श्लोक बोल रहे हैं प्राय गायन की शैली में बोल रहे हैं। नायद वचित्र पदम हरेर यशो, हम तो वैसा गा नहीं सकते, और उसमें वीणा भी बजने लग, अरे बार बार वायलिन क्यों बजा रहा हूं मैं, मेरा मतलब क्या है, वीणा बजने लग जाए तो कितना सुंदर लगेगा। आप देख रहे थे वो हारमोनियम बजाने का प्रयास कर रहे थे रमाकांत प्रभु के साथ, वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन बज नहीं पा रहा था। अगर कभी हारमोनियम और वीणा में अंतर है, अंतर देख रहे हैं ना, वीणा बड़ी सुंदर उसका ध्वनि होती है, तो वीणा बजा बजा कर ही गा रहे होंगे, क्योंकि वीणा पाणी स्मयन निभा शब्द आया था, तो वीणा पाणी का अर्थ है मतलब वीणा साथ में लेके घूमते हैं। तो कहेंगे प्रभु जी बहुत वजन हो जाता होगा, नहीं, वो पिछले श्लोक में देख लिया कि सदा सर्वत्र वीणा उनके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सर्वलोक मंगलार्थ, भगवान का यश गा रहे हैं और वीणा लेकर के भगवान का यश गा रहे हैं, सभी का मंगल होता है, ऐसा करता हूं। और इसको देवदत्ताम श्लोक से कह रहे हैं, श्लोक से कह रहे हैं। देवन अर्थात भगवान के द्वारा प्रदत्त यह कहने से यह सूचित है कि भगवान की आज्ञा से ही लोक मंगलार्थ में पर्यटन करता हूं। समझ रहे हैं, भगवान ने वीणा दी होगी कि हे नारद जी ये वीणा लीजिए और इस वीणा को बजाते बजाते मेरा यश पूरे विश्व में फैलाइए, ये कहने का अर्थ है। तो थोड़ा अर्थ अलग प्रकट हो रहा है। देवदत्ताम इमाम वीणाम का अर्थ हुआ कि भगवान ने वीणा दी और कहा कि यश गाओ। जैसे अब व्यतिरेक में कह लीजिए, अजीब शब्द उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए किसी टेररिस्ट को कोई AK-47 देंगे तो उससे वो चाय तो नहीं बनाएगा, कह दिया जाए कि भाई किसने आपको दी, तो दी का अर्थ समझ रहे हैं, दी का अर्थ है कि भाई दो चार नहीं ज्यादा लोगों को गोली मार दो। लोक अहितार्थ वह गन दी गई। या यहाँ पे इधर देख लीजिए, किसी सैनिक को भी गन दी गई है, उसकी किस लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए। क्लियर, तो कह रहे हैं कि देवेन दत्ताम का अर्थ हुआ कि ये वीणा भगवान ने दी ताकि भगवान के यश को हम पूरे विश्व में गाएं। और इसको आप बृहत भागवत में पढ़ सकते हैं कि प्रथम संस्करण प्रथम भाग में कि वो नारद जी आशीर्वाद मांगते हैं भगवान से कि भगवान शाश्वत काल के लिए मैं आपके यश को सारे ब्रह्मांड में गाता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान से बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान से आज्ञा उनको मिली हुई है, अधिकृत प्रचारक हैं, वीणा लेके घूम रहे हैं और कोई काम और नहीं, खाली प्रचार करना है कृष्ण कीर्ति का। एक जगह मैं समझता हूं कि भागवत के महिमा में भी नारद जी का उक्ति है ना कि जब तक मैं कलयुग में सभी घरों में भक्ति स्थापित नहीं कर लूंगा मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। जहां तक मैं स्मृति आ रही है, यस, इसमें देखा हूं। अच्छा, एक बार भागवत का महात्म भी पढ़ाना चाहिए विद श्लोक। कोई पढ़ाया ऐसे तक? श्लोक सहित नहीं पढ़ा है ना, चलो उसको हम अलग देखेंगे। तात्पर्य, लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है और इसकी पुष्टि श्रील जी गोस्वामी द्वारा की गई है। स्पष्ट है यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। समझ रहे हैं? देखिए अभी दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे मैं बोल रहा हूं या सुन रहे हैं वीणा, मतलब लकड़ी की कुछ वीणा, बार बार वायलिन की संगत आ जाती है, लेकिन वायलिन नहीं, लकड़ी की वीणा, जिसमें मैंने सुना है कि जो कद्दू से उसका जो गोल पाग है वो कद्दू से बनता है, लेकिन इस प्रकार की धारणा करने वाला व्यक्ति के दिमाग में कद्दू भरा है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनकी वीणा जो है कद्दू से बनी हुई तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। उनकी वीणा भी दिव्य है। अब दिव्य का अर्थ मतलब सच्चिदानंद है।
सुदर्शन चक्र सच्चिदानंद इस प्रकार से तो समझ लीजिए। तो जैसे भगवान के अस्त्र जो है वो दिव्य होते हैं, ऐसे इनकी वीणा भी दिव्य है। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती, अतएव नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य हैं, उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन वीणा से कथा कैसे निकलेगी, वीणा से कथा कैसे निकलेगी, सब कुछ संभव है। वीणा से कथा भी निकल सकती है, भागवत कथा भी निकल सकती है। मुझे मत पूछना कैसे, जब नारद जी के सामने बैठेंगे तो वो भी सुन सकते। कविता नहीं, आप लोग का ऐसा भी अनुभव है कि जो लोग बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं तो उनके लिए बोला भी जाता है कि आपका मृदंग तो बोल रहा है। ये तो ये मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसी उनकी वीणा बजती होगी। इसको हम लोग श्री रूप गोस्वामी से सुनते हैं। नारद वीणो जीवना सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूरा, त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसो सदा। तो कह रहे हैं नारद वीणो जीवना, आप हे हरिनाम आप नारद की वीणा के जीवन है। तो हम इससे एटलीस्ट एक समझ सकते हैं कि वीणा से भी हरिनाम प्रकट करते हैं नारद जी, समझ सकते हैं। संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। जो वीणा का स्वर आप यहां सोच रहे हो केवल वही वैसा स्वर निकलेगा, वो नहीं कह सकते। और क्या स्वर निकलता होगा वो तो अब जो अनुभव करेंगे, भगवान करे सब नारद जी के चेले बन जाएं। लेकिन दिक्कत ये घर नहीं मिलेगा लगातार चलते रहना, घूमते रहना पड़ेगा। सप्त स्वर, अब यहाँ पे षडज वर्ग, षडज क्या होता है उसको प्रपात व्याख्या कर रहे हैं। सप्त स्वर मतलब श, श, री, श मतलब षडज, री मतलब ऋषभ, गा मतलब गांधार, म मतलब मध्यम, प मतलब पंचम और ध मतलब धैवत तथा नी मतलब निषाद भी दिव्य हैं और विशेष रूप से दिव्य गीतों के लिए हैं। समझ में आया? सा रे गा मा प धा नी, ये सब दिव्य गीतों के लिए। यही व्याख्या कर रहा था ना मैं अभी आपके सामने। पिक्चर की सॉन्ग के लिए नहीं है, ये दुरुपयोग है उसका। सात होता है वो मेन, इसलिए षडज कहा जाता है। भारत में तेलुगु ऑपरेशन 6 स्वर ला रहा है तो इसलिए। अरे ठीक है माता जी, म्यूजिकल सॉन्ग कोई म्यूजिक से एमए नहीं किए हैं, आपने आईआईटी में भेज दिया तो क्या करेंगे, अब नहीं पता है। अगर आप संस्कृत पढ़वा देती और म्यूजिक पढ़वाती तो और क्या करता है। नहीं खैर माता जी गलती नहीं, मैं तो विनोद कर रहा हूँ। आईआईटी तो में हम अपने खुद के स्पेशल ब्रेन से गए थे बर्बाद करने के लिए ब्रेन। भगवान के बड़ा दुख होता है, वो 4 साल संस्कृत पढ़ लिए होते हैं, कुछ म्यूजिक कुछ किए होते तो काम आता। जो भी आप कोई अब पछताए हो तो क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत गया वो जीवन। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव उऋण होते हैं। मैं बता रहा हूं, समझाता हूं। क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत है। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, देखिए समझिए। नारद जी को भगवान ने दिव्य वीणा दी तो एक कर्ज टाइप का हो गया कि नहीं? तो उस कर्ज को उतारने के लिए निरंतर उस वीणा का उपयोग हुआ है भगवान की यश से कर रहे, इसलिए कह रहे उऋण हो जाते। जैसे हम लोग अपने गुरु महाराज के ऋण का शोधन नहीं कर सकते, लेकिन एकमात्र तरीका है वो है अन्य को भक्ति देने के लिए। ये बात दिमाग में घुसा लीजिए, चाहे गृहस्थ हो, चाहे माता जी हो, चाहे कोई भी हो। आप पर जो कृपा वैष्णव की है उसका ऋण आप कभी नहीं चुका सकते। तो इसलिए मदद करनी चाहिए, एटलीस्ट मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा होगी तो प्रयास भी होगा। ये मत सोचिए कि इच्छा तो बहुत कर रही है लेकिन मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं। किसी भी, मैं नहीं, देखिए अपनी बुद्धि लगाना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ आप जरूर कर लेंगे। किसी एक व्यक्ति को तो आप जरूर हेल्प कर सकते हैं। अरे अब मैं क्या बोलूं भक्तों से, देखिए हम तो ये निवेदन करते हैं कि जूम पे आकर वीडियो ऑन कर लीजिए, तो वह भी नहीं करते। और उसमें भी मैं देखा कुछ भक्त लोग, मैं देखिए कुछ निंदा नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है, कुछ भक्त लोग ऐसे बैठे रहते जैसे मतलब ही नहीं है। आपने देखा, मैंने मान लीजिए ऐसे जूम पे बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, वो मतलब ही नहीं कौन इधर देख रहा है, क्या बोल रहा है, बस ऐसे प्रकार। तो उस प्रकार से किसी को प्रेरणा नहीं मिलेगी। मैं कल से करूंगा, देखिए किसी को प्रेरणा नहीं मिलेगी। मैं मुंह घुमा करके उधर जब करता रहूं, किसी को मतलब नहीं। यही करने के लिए मतलब देखो भाई हम कुछ बोल लें, लेकिन अगर इस प्रकार से 2-4 लोगों को प्रेरणा मिलती है और मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, सॉरी
क्या मैं इंगित कुछ कर रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ। फोन करके लोग बोल रहे हैं प्रभु जी हमारा माला 11 बजे समाप्त होता था, अभी सुबह 7 बजे हो जा रहा है। हमें ऐसा संघ हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा संघ होता है। तो अब अगर और उसमें भी कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी हमने 1.5 GB का ही पैक डलवा रखा है। हमने कहा भाई 3 GB का पैक 500 रुपये में पड़ता है, क्या कौन सा बड़ा पैसा, इतना भी अगर कोई खर्च नहीं करना चाहता, 50% तो नहीं है ना। 1000 रुपये तो कोई नहीं कमा रहा है ना यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि 1000 रुपये कमा रहे हैं 500 रुपये को खर्च करना पड़ रहा है। क्यों भाई 1000 रुपये कमा रहे हैं आप? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप तो ऑन करके आते हैं, ग्रहण कर रहे हैं। केवल अपना ही भजन के बारे में पढ़े रहना ये कोई बहुत अच्छी वैष्णवता नहीं है। ठीक है भक्त हैं आप, लेकिन दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। मुझे पता है, मैं जब अकेले रहता था कहलगांव में, कितना कठिन होता है जब करना। इज इट नॉट? बहुत मुश्किल हो, मतलब पता है सब महिमा वगैरह सब पता है, लेकिन बहुत वो माला पता नहीं टाइटेनियम की बन जाती है, लेकिन उठती नहीं माला, है कि नहीं? हाँ, और भक्तों के संग साइंस हो जाती। तो सोचना चाहिए कि यार अब जब भी है ये माला जो दी गई है ये भी हमारे पर ऋण है ना? हरि नाम दिए गए भी ऋण है, तो ये दूसरों को देने से हम इससे कुछ हद तक ऋण हो जाते हैं। ऋण तो हो नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक होता है। ये भावना भक्त के मन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रपात कह रहे हैं, और इस प्रकार भी क्योंकि लगातार भगवान का यश गाते रहते हैं, इसलिए हमेशा अपनी भक्ति के पथ पे रहते हैं, हमेशा भगवान विद्यमान रहते हैं। अगले श्लोक में देखिएगा, कीर्तन करते रहते हैं, तो इसलिए हमेशा दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। ये बात बोल रहे हैं। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्रील नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात सारेगामा आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। भगवत गीता में क्या पुष्टि हुई है? सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़वता, हमेशा ही मेरा कीर्तन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो अगर किसी को म्यूजिक आता है तो नहीं भी आता है तो भी हरे कृष्ण तो गा ही सकते हैं। सारेगामा ना भी आता हो हारमोनियम इत्यादि पे, तो हरे कृष्ण तो गा ही सकते हैं। हरे कृष्ण जो भी उसमें है वो सेटिंग है उसकी, वो अब ऐसे गा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया नारद जी क्यों घूमते हैं? भगवान की कीर्ति का प्रचार करने के लिए। अब यह तो दूसरों के मतलब अब यहाँ कह रहे हैं कि इनका खुद का प्रयोजन क्या है ऐसा करने में, इससे इनको खुद को क्या फायदा होता है, वह श्लोक में कह रहे हैं। क्या इस श्लोक की थीम क्या है? थीम मतलब विषय क्या है? नारद जी को खुद क्या फायदा होता है भगवान की कीर्तन करने में। क्या हम बहुत तेज जा रहे हैं? ठीक है, एकदम से लोग शॉक हो जाते हैं। मैंने जब प्रश्न किया तो पर्यटन क्यों कर रहे हैं वो क्लियर हो गया। अब उसमें भी खुद का क्या प्रयोजन है वह बता रहे हैं। उन्हें खुद क्या फायदा होता है, क्या आनंद मिलता है, और आप आनंद सुन करके बड़ा आनंद में आपको बहुत आनंद होगा। तो मेरे पीछे बोलिए, प्रगायतः स्ववीर्याणि प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः पादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम् आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि प्रगायतः स्ववीर्याणि प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः पादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम् आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि। दर्शनं याति चेतसि। Chant one time. प्रगायतः स्ववीर्याणि प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम् आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि। प्रगायतः मतलब प्रकृष्टेन गायतः, बड़े सुंदर तरीके से प्रेम पूर्वक वो गाते हैं। क्या गाते हैं? स्वविद्याणि, स्व मतलब भगवान के खुद की लीलाओं को। तीर्थपादः, वे भगवान जिनके चरण कमलों में ही सारे गंगा आदि तीर्थ निवास करते हैं। प्रिय श्रवः, जिनका यश, श्रव मतलब यश, बहुत सुनने में अच्छा लगता है, मधुर लगता है। तो जब इस प्रकार से भगवान के यश को गाते हैं नारद जी, अच्छे से प्रेम पूर्वक गाते हैं, तो कह रहे हैं आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम, बहुत जल्दी वह मुझको दर्शन दे देते हैं, हृदय में आ जाते हैं,
याति चेतसी, याति मतलब आ जाते हैं, तो कहते हैं मुझको दर्शन देते हुए मेरे हृदय में, चेतसी मतलब मेरे हृदय में आ जाते हैं, ऐसा जैसे मैंने उनको बुलाया हो। आहूत इव, आहूत इव का अर्थ है कि बुलाया नहीं है, लेकिन मानो बुलाया है ऐसे आ जाते हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं अर्थ? मानो बुलाया है आ जाते हैं मतलब खुद की इच्छा से आ जाते हैं। मैं बुलाया नहीं, मैंने आह्वान नहीं किया, मैं तो केवल भगवान के यश को गा रहा था या गाता हूं। और गाना कभी बंद करते हैं? अभी देखा ना, लगातार गाते रहते हैं, और गाने गाते समय क्या हो रहा है? भगवान बिना आवाहन किए उनके हृदय में दर्शन देते रहते हैं। अब बताइए कि जब हमको प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो कितना आनंद होगा। कीर्तन करना तो बंद नहीं करेंगे, और दिव्य शरीर प्राप्त होगा तो गला नहीं खराब होगा, और कीर्तन करते ही रहेंगे तो फिर भगवान हृदय में हमेशा विद्यमान रहेंगे। सोचिए इस बात को, जरा विचार कीजिए। इससे पहले कि हम आगे जाएं, वो बात आपको सबको याद ही होगी बिल्व मंगल ठाकुर की, कि बिल्व मंगल ठाकुर महान भक्त हुए और वृंदावन में आए, और उनको अंधे थे, और कृष्ण उनको हाथ पकड़ के वृंदावन का पूरा भ्रमण कराते। छोटे कृष्ण, लिटिल कृष्णा। लिटिल कृष्णा मतलब शब्द कहाँ से आ गया? लिटिल कृष्णा मतलब कार्टून वाला नहीं, बाल कृष्ण, बाल कृष्ण। और एक दिन कृष्ण उनका हाथ झटक कर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा तू अपने को बहुत बलवान समझते हो, तो अगर बहुत बलवान हो तो जरा मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। तो हृदय से तो भगवान निकल नहीं सकते, क्योंकि भगवान से प्रेम है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से क्योंकि भगवान से प्रेम है तो निरंतर गाते ही रहते हैं, और गाते रहते नित्य भगवान उनके हृदय में दर्शन देते रहते हैं। तो अपना कब ये चांस लगेगा, जब अपने को कब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तो पता नहीं, लेकिन इतना आप समझ रहे हैं कि कृष्ण के बारे में चर्चा करने से मन में प्रसन्नता होती है। तो इससे समझ लेते हैं कि हम भगवान स्फुरित हो रहे हैं। स्फुरित हो रहे हैं तो बहुत आगे की बात हो जाएगी। एटलीस्ट भगवान कुछ मात्रा में प्रकट हो रहे हैं, कुछ अपने सुख को अनुभूति करा रहे हैं, इतना तो हम समझ सकते हैं। तो ये नारद जी का खुद का प्रयोजन है, समझ में आ रहा है? क्या प्रयोजन है? कि भगवान का दर्शन नित्य ही होता रहे। अब पहले आपने क्या कहा था? एक बार दर्शन दिए फिर खींच लिए, और अब हमेशा दर्शन दे रहे हैं, कीर्तन करते ही रहते हैं। कुछ स्पष्ट हो गया होगा? ठीक है, अनुवाद देखते हैं इसका। प्रिय श्रवा का केवल यही अर्थ नहीं है, अभी बहुत सारे अर्थ देखने वाले हैं आप। एटलीस्ट 2 अर्थ। जो ही मैं भगवान, इस प्रश्न का कोई प्रश्न यहाँ पे संगत प्रश्न कीजिए अभी। जो ही मैं भगवान से, अभी देखिए क्या होता है ना, प्रश्न और कथा की शैली ऐसी भी हो सकती है। भगवान, भगवान का मतलब षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान। श्री कृष्ण मतलब हम ऐसे भी लेफ्ट राइट जा सकते हैं, खाली कंटेक्स्ट में रहना चाहते हैं, प्रयास कीजिए। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। प्रभा जी बोलते टेलीविजन की तरह। टेलीविजन का स्विच ऑन किया, दर्शन में लग गया। क्या स्थिति होगी ना। ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी भी थे, ऐसे सनातन गोस्वामी थे। भले ही वे अपने आप को योग्य नहीं मानते थे कि वह जगन्नाथ मंदिर के अंदर जा सके, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनके हृदय में नित्य ही भगवान दर्शन थे। इसीलिए तो हरि नाम कभी रुक ही नहीं। ये कह सकते हैं कि इसलिए हरि नाम रुक नहीं रहा था, या कह लीजिए हरि नाम रुक नहीं रहा था इसलिए दर्शन हो रहा था। दोनों में कुछ भी ग्रहण कर लीजिए। देखिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र इस समय, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, रुग्णावस्था में होने के कारण 16 करने के बाद सोचते हैं बहुत हो गया। नींद होने के बाद सोचते हैं ऐसा, वहां तो बोलेंगे वयम तुना वितृप्त्याम। अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं आश्रम में, लेकिन हम तो तृप्त नहीं हुए, अभी और थोड़ा सोना चाहते हैं। बोलते हैं कि नहीं? मतलब बोलते नहीं, लेकिन इच्छा तो आती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे नींद सोने में, और नींद जरूरी भी है और सोने में अच्छा भी लगता है, उस प्रकार से भगवान का क्या बोल रहा हूँ, नींद से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सहज रूप से अच्छा लगता है सोना। इस प्रकार से आगे जाकर के आसक्ति इत्यादि अवस्था में भगवान की कीर्ति करना बड़ा अच्छा लगता है। ये महाराज समझा रहे थे इसको, थोड़ा इस तरह से बता रहे थे हम लोग। खैर, प्रिय श्रवा अर्थात जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा को, प्रिय श्रवा मतलब जो सुनने में बहुत अच्छे लगते। प्रिय मतलब समझते हैं अच्छा लग रहा है, और श्रवा मतलब यश सुनने में बहुत अच्छा लगा। ये एक अर्थ प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। प्रिय श्रवा मतलब जो भक्तों के सुख को ढोके लेके आती है, अच्छा लगता है सुनने में भगवान की।
प्रिय श्रवसी शब्द सुना था आपने, जिनकी कीर्ति सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, प्रिय श्रवा। स्ववीर्याणि अर्थात पवित्र लीलाओं का, वीर्य मतलब होता है महान पराक्रम, भगवान का शक्ति। तो स्ववीर्याणि तो उनका लीलाओं का वर्णन करते हैं जो जीवों को पवित्र करने वाले। प्रगायतः अर्थात कीर्तन करना प्रारंभ करता हूं। तीर्थप्राद, त्यों ही वे भगवान जिनके चरण कमल समस्त पुण्यों या पवित्रता के स्रोत है। तीर्थपाद समझ रहे हैं, पाद मतलब चरण, और तीर्थ मतलब आप जानते हैं कि तीर्थ बुद्धि में अर्थ होता है कि व्यक्ति जाता है तीर्थ में, सोचता है मेरे पापों का नाश हो जाएगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। ग्रहण कर रहे हैं। तो तीर्थपाद का अर्थ क्या हुआ कि भगवान के चरण कमल परम पवित्र करने वाले, सारे तीर्थों के आश्रय वही हैं। तो ऐसे भगवान समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान तीर्थपाद हैं, जिनके चरण कमल में सारे तीर्थ निवास करते हैं, वह अगर हृदय में आ जाएंगे तो हृदय में कोई कलमश रह सकता है? संभव ही नहीं। ये है मैं चेतसी, यानी मेरी चेतना में आहूत एवा, मानो मैंने आवाहन किया हो, बुलाया हो उनको, शीघ्रम दर्शनम याति, वो बहुत जल्दी आकर दर्शन देते हैं, मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया। स्पष्ट समझ में आ गई ये बात? ठीक है। सारार्थ दर्शनी। अब देखिए, अब प्रिय श्रवा का देखिए थोड़ा अलग अर्थ और बहुत सुंदर अर्थ है। प्रिय श्रवा का अर्थ है कि स्व यश प्रियत्व के कारण जहां जहां भगवान कृष्ण का यशोगान होता है वहां वो चले जाते हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? स्व यश प्रियत्व मतलब जिनको अपना यश ही बहुत प्रिय है। स्व यश प्रियत्व मतलब अपना यश प्रिय होने का गुण। वैसे देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस जगत में देख लीजिए, कोई व्यक्ति अच्छा खाना बनाता है तो जरूर सुनना चाहता है कि अच्छा बना कि नहीं, और कभी कभी पूछता है नमक ठीक है? क्यों करना, तो गलत तो नहीं बोल रहे ना, ईमानदारी की बात है। और इन्हीं की बात नहीं, मान लीजिए कोई कथा बोलता हो, उस दिन महाराज बोल रहे थे, हर वक्ता चाहता है कि बाद में बोला जाए कि भाई अच्छा है, हमने अच्छी क्लास दी, इत्यादि इत्यादि। कोई गाता है तो इच्छा होती है कि भाई हमारा कोई यश है ना। और कभी आप किसी की प्रशंसा कीजिए, खुश नहीं, क्या बोला? सुना क्या कहा आपने? एकदम उसका कान आतुर हो जाता है। देख रहे हैं ये टेंडेंसी है ना। और निंदा कीजिए तो उसे लगेगा कि उसको लग रहा है कि कान में उसके मतलब गरम लोहा डाल रहे हैं, दोबारा नहीं सुनना चाहता। हम सब में ऐसी प्रवृत्ति है कि नहीं? 100%। हाँ, ईमानदारी की बात ऐसा है। तो कह रहे हैं कि हमारा तो एक और क्या गुण है मुझे उस पर हंसी आती है। महाराज जी बोलते हैं कि एक बार सामूहिक विवाह का आयोजन होना था, तो वहां पे लड़के लड़कियों के गुणों का वर्णन करना था। तो दिक्कत ये हो रही थी, गुण याद ही नहीं आ रहे थे कि क्या गुण है। अगर आप अपने ही नाक के ऊपर कोई पोएट्री लिखना चाहें, नाक समझ रहे, अपनी नाक के ऊपर तो क्या पोएट्री लिखेंगे? आंख के ऊपर क्या पोएट्री लिखेंगे? वह ना आंख जो कीचड़ से युक्त है, ऐसे कुछ बोलेंगे इसी तरह। या कानों की क्या पोएट्री लिखेंगे? कुछ ग्रहण कर रहे हैं। और महाराज बता रहे थे भगवान की आंख, भगवान आंख नहीं कहना चाहिए, कमल नयन इत्यादि, उस पर कई कई पद लिखे गए हैं। तो जो भी है, तो खैर यहाँ पे हम अर्थ ले रहे हैं, यहाँ पे चक्रवर्ती पद अर्थ ले रहे हैं कि जो अपने यश को सुनने के लिए बड़े इच्छुक है, तो जहां पे भगवान का यश का वर्णन होता है वहां भगवान चले जाते हैं। ये लिंक है उसका कि आहूत एवा क्यों बोल रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं और भगवान को अपना गुणगान बड़ा अच्छा लगता है, तो तुरंत वो सुनने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जहां भागवत हो रही है वहां भगवान का उत्सव है। वो तत्क्षणात् शब्द आया था 1.1.2 में कि जहां भक्त लोग इकट्ठे होकर भागवत श्रवण कर रहे हैं वो भगवान का उत्सव है। तो भगवान जब जहां कहीं उत्सव होता है तो आप उत्साहित होते हैं वहां जाने के लिए कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान भी बड़े उत्साहित होते हैं जहां भागवत सुनी जाती है। तो कहेंगे प्रभु जी आप यहाँ कर रहे हैं तो अन्य कोई जगह कहीं और कर रहे हैं तो वहां क्या जाएंगे? हम वहां भी जाएंगे। भगवान अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं, हर जगह सुन सकते हैं। तो ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा अर्थ? ये बहुत अच्छा लगा ना, कि जहां भी आप भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तुरंत भगवान वहां पे विद्यमान है। इससे पहले मैं एक कथा सुनाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी हेल्प कीजिएगा। आप लोगों ने सुना होगा, उस कथा को मैं पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन अलवरों के संबंध में कथा है। एक अलवर थे, ये अलवर भगवान के शुद्ध भक्त हुए थे साउथ इंडिया में। और एक अलवर जो थे वो कुटिया में रह रहे थे, और वो बहुत छोटी कुटिया थी और बारिश हो रही थी। तो वो भगवान की कीर्ति गा रहे थे, तो दूसरे अलवर आ गए, वो भी भक्त थे भगवान के। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो कहते हैं इसमें एक व्यक्ति के लेटने की जगह है। अंदर वाले अलवर ने बोला
साधु साधु अलवर मतलब कह लीजिए साधु थे, वैष्णव थे। उन्होंने कहा, जो बाहर वाले ने बोला अगर एक व्यक्ति के लेटने की जगह है तो 2 व्यक्ति के बैठने की जगह है। ठीक है, बैठ गए, 2 लोग बैठ गए और बारिश से बच रहे थे कुटिया में। तो फिर तीसरे अलवर आए, कहा कि क्या बारिश हो रही, क्या मुझे आश्रय मिल सकता है? कहते नहीं, यहाँ केवल 2 लोगों के बैठने की जगह है। तो कहते हैं 2 लोगों के बैठने की जगह तो मतलब 3 लोगों के खड़े होने की जगह है। बड़ी रोचक कथा है। और जब तीनों लोग खड़े हो गए अंदर तो जगह नहीं बची। समझ में आया? क्योंकि तीनों लोग खड़े होकर के भगवान ने यश गा रहे थे, तो भगवान भी वहां पे आ गए, तो बड़ा दिक्कत हुई रहने। ऐसा ऐसा मुझे धूमिल सी याद है कथा, लेकिन कथा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। समझ रहे हैं, जहां भी भगवान की वार्ता हो रही है, और इसके लिए नहीं कि बहुत ज्यादा आप फोन पे भी किसी वक्त से बात कर रहे हो कृष्ण के बारे में या जो भी, आप देखेंगे महाप्रभु जब कृष्ण कथा करते थे रात में, तो ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ है, वो हैं और गदाधर पंडित जी हैं या स्वरूप दामोदर हैं इत्यादि, 2-4 लोग मिल गए और वही कृष्ण कथा कर रहे हैं। ये अच्छी शिक्षा है मेरे लिए, क्योंकि इंग्लिश गीता क्लास में भले कम लोग हैं, लेकिन 2 से तो अधिक ही लोग हैं ना, तो इसलिए उत्साहित होना चाहिए बोलने। तो भगवान की गीता क्लास में तो एक ही व्यक्ति था बेचारा, दूसरा ऑडियंस मिला ही नहीं उनको। ठीक है, समझ गए प्रिय श्रवा का अर्थ। और इसी चीज को आप गीता में भी देखते हैं कि अर्जुन को युद्ध करना है, लेकिन 10वें अध्याय में कह रहे हैं आपसे मैं आपकी यश सुन रहा हूँ, कीर्ति सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अमृत जैसा लग रहा है। तो ये भक्तों का भी गुण है। तो प्रिय श्रवा वो अर्थ ले लिया कि भक्तों को बहुत अच्छा लगता है, और प्रिय श्रवा का अर्थ हुआ कि भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तीर्थपाद का अर्थ है कि जहां भी भगवान जाते हैं वह तीर्थ बन जाता है। हम कैसे जाते हैं? चरणों से। देख रहे सटल चेंजेस ऑफ मीनिंग्स, इसी कहते हैं भागवत रस आस्वादन। शब्दों के अर्थ के अलग अलग अर्थों को आस्वादन करना। तो यानी भगवान जहां पे भी जाते हैं सारे तीर्थ उनके चरण कमल में ही निवास करते, तो वहां पे जहां पे उनके चरण है वहां पे सारे तीर्थ हैं। आहूत इव शब्द मतलब होता है जैसा, और आहूत मतलब बुलाना। आहूत इव अर्थात आह्वान के बिना भी भगवान आ जाते हैं। इससे भगवान का भक्ति के वश में होने के गुणों को कहा जाता है। नहीं समझ में आया? क्योंकि भगवान के भक्त नारद जी प्रेम से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो बिना बुलाए, क्योंकि भक्ति के वश में, जैसे मैंने बेलवा मंगल ठाकुर जी को उदाहरण दिया, उनकी भक्ति के वश में होने के कारण भगवान स्वयं ही आ जाते हैं, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हमने प्रसिद्ध उक्ति है कि आप भगवान को देखने का प्रयास न करें, आप ऐसे सेवा कीजिए कि भगवान आपको देखना चाहें। समझ रहे हैं? भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास करना बड़ा स्पष्ट तरीका है भगवान के यश का गुणगान करना। और उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रभुपाद जी कहते हैं हाईएस्ट हियरिंग मैटर इज फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे कोई तो बात मान जाया करो, कैसे आप लोग स्टूडेंट हो, एक भी बात नहीं मानते। नहीं, हाईएस्ट सब्जेक्ट मैटर, सर्वश्रेष्ठ श्रवण का विषय है श्रीमद् भागवतम। हाईएस्ट समझ रहे, इससे श्रेष्ठ को मिल ही नहीं सकता। आज भी विचार कर रहा था, भक्त बता रहे थे, क्या नाम है, सर्वसाक्षी प्रभु जी, किस प्रकार से महाप्रभु भी भागवतम का श्रवण कीर्तन करते गदाधर पंडित जी के संग, और न सिर्फ इधर क्या नाम से पुरी में करते गदाधर जी के साथ में, अपितु मायापुर में भी, नवद्वीप में भी करते। तो ये कितना सुंदर ग्रंथ है। जब भगवान स्वयं आस्वादन कर रहे हैं तो फिर कहना है क्या। और ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के प्रसंग को तो 108 बार सुने। तो आप ये मत सोचिएगा कि एक रिकॉर्ड बना रहे थे, वो तृप्त नहीं हो रहे थे, बार बार अपने भक्त के यश को सुनना चाहते हैं। ठीक है, ओके। बाल प्रबोधिनी, इस प्रकार अपने पर्यटन के सामान्य प्रयोजन क्या सुना आपने? मूर्छायित्वा, वो मेरा वीणा से मूर्छा आलाप कीर्तन कर ही रहे, सामान्य प्रयोजन, जहां भी जाएंगे वो कीर्तन ही करते थे भगवान का। इस प्रकार अपने पर्यटन के सामान्य प्रयोजन का निरूपण करने के बाद, यानी बताने के बाद, विशेष रूप से स्व प्रयोजन को कह रहे हैं इस श्लोक से। स्व प्रयोजन मतलब भाई उनको क्या लाभ मिल रहा है। बट जैसे मुझे नहीं पता कि कथा से आपको कैसे लग रहा है, लेकिन मुझे तो कहने में बहुत उत्साह लग रहा है, तो मुझे भी तो अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये बोल रहे हैं। स्ववीर्याणि अर्थात अपने यश के प्रकृषेण प्रेम पूर्वक गान के द्वारा। ये प्रगायता शब्द की व्याख्या है। प्र मतलब प्रकृषेण, प्रेम पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक वो गा रहे हैं।
आपने कभी अनुभव किया भी होगा, कभी कोई इसे मंगल आरती में भक्त बड़े भाव से गाते हैं तो आंख में आंसू आ ही जाता है, मतलब इन द सेंस लाइक वो अलग ही एक आनंद होता है। हाँ, वो अंतर है। इसे कहते हैं क्या? भुक्ति नाम, मुक्ति नाम, शुद्ध नाम, प्रेम नाम। एक हरि नाम कर रहे हैं भोग प्राप्त करने के लिए, लोग प्रसन्न हो जाएं, लोग सोचे कि हम कितने अच्छे गायन करते हैं। एक है मुक्ति नाम, हाँ भाई नाम उच्चारण कर रहे ताकि हम जगत से मुक्त हो जाएं, संसार बंधन से मुक्त हो जाएं, वो भी एक है। लेकिन एक प्रेम नाम, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए या प्रेमावस्था को प्राप्त हो गया व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है, वो नाम अलग होता है। तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से कीर्ति गा रहे हैं। कोई उनका प्रयोजन नहीं, मुक्त तो पहले से ही, मुक्ति क्या प्राप्त करेंगे, और भोग तो पहले छोड़ दिए, वो क्या प्राप्त करेंगे। मेरी बात तो समझ में आ गई होंगी। प्रगायता शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, उसके द्वारा भगवान मेरे चित्त में आहूत अर्थात शीघ्र दर्शन देते हुए दृष्ट हो जाते हैं, ये अर्थ दिख जाते हैं। प्रगायन का कारण क्या है? क्यों गा रहे हो भाई, क्या बात है, क्या कारण है? भगवान दिख जाते हैं ठीक है, लेकिन क्यों गा रहे हैं आप? तो इसको प्रिय श्रवा से कह रहे हैं। प्रियम अर्थात भक्तों की प्रीति को लाने वाले, श्रवा अर्थात यश जिनके हैं, ऐसे भगवान। मतलब इस यश से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कहने का अर्थ। जो भगवान का कीर्तन है, जो बोल रहा है वो सुन नहीं रहा है, स्वाभाविक सी बात है। जो सुन रहा है वो सुन रहा है, उसमें डाउट है। जो सुन रहा है वो सुन रहा है, वो डाउट है, क्योंकि कहीं मन और चला जाता है तो सुन नहीं पाते, है ना। लेकिन जो बोल रहा है उसका मन कहीं और नहीं जाएगा, वो तो बोलना है तो सुनना ही है। ये तो इक्वेशन आप समझ गए। तो कह रहे हैं कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। या एक और अर्थ है भक्तों की प्रीति, मतलब भक्तों का प्रेम बढ़ाने वाला, तो वही सब अर्थ है, भक्तों का प्रेम बढ़ाने वाला, भक्तों को सुख देने वाला यश है भगवान का। अब तीर्थपाद की व्याख्या कर रहे हैं कि उन भगवान का दर्शन दुर्लभ है, इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं तीर्थपाद अर्थात गंगा आदि तीर्थ जिनके चरणों में स्थित हैं, ऐसे भगवान। जरा देखिए, अगर ये अर्थ लिया जाए कि तीर्थपाद का अर्थ है कि भाई, अर्थ है ही कि भगवान के चरण कमलों में सारे तीर्थ निवास करते हैं, तो भगवान बहुत दूर हुए ना, भगवान बहुत विलक्षण व्यक्ति हुए ना, उनका दर्शन कठिन हुआ ना। लेकिन वो दर्शन कैसे मिल जाता है? आहूत वजह से आवाहन किया हो, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है केवल कीर्तन करने से। कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है? ठीक है। वस्तुतः मैं आवाहन नहीं करता हूं, किंतु अपनी कृपा से भगवान स्वयं प्रादुर्भूत हो जाते हैं, मतलब प्रकट हो जाते हैं। इसको सूचित करने के लिए यहाँ इवा शब्द का प्रयोग है। इवा समझ में आ गया? जैसे, मानो मैंने बुलाया हो, इस प्रकार से भगवान आ जाते हैं। कभी कभी मान लीजिए कोई मीटिंग है और कोई व्यक्ति आ जाता है जिसको बुलाया ना गया हो, तो आप कहेंगे ना उसको, आपको बुलाया गया है क्या? अब तो समझ में आ रहा है? हाँ, बिना बुलाए हुए जैसे, तो कह रहे आहूत नहीं, बुलाया हुआ जैसे, मानो बुलाया हो भगवान को, ऐसे आ जाते हैं। हम हमारे बुलाने से भी आ रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बुलाने से अभी नहीं प्रकट हो रहे हैं, लेकिन एक दिन जाने के लिए भी इच्छा होगी, भगवान चले जाए हृदय से, तुम जाने वाले नहीं है, बस प्रेम प्राप्त हो जाए। तो लगे रहिए, ये सब उसी के साधन कर रहे हैं। भागवत सुनना, जप करना, भगवान को प्रणाम करना, इसी सब के लिए है कि भगवान से प्रेम हो जाए। इतना तो भक्त लोग, वैसे तो मैं अगले श्लोक के लिए रिजर्व कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं ना कि जब हृदय में कोई भोग इच्छा आ जाती है तो एक बड़ा ग्लानि का निर्माण होता है, बहुत खालीपन, और बड़ा खलता है कि ये क्यों आ रहा है। और कभी कभी देखेंगे वो जाती नहीं, हम जान रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन जाती नहीं है। लेकिन जब भगवान के कीर्तन करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि भगवान स्फुरित होने लगेंगे, तो धक्का मार के उसको बाहर निकाल देंगे। समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं ना, आप लोगों को भी देखते होंगे, कुछ लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, इज इट नॉट? और हमारे हृदय में वो प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो हम लोग मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, 2 रोटी खा के खुश है कि नहीं? 2 तो नहीं खाते लेकिन आज मैं ऑब्जर्व कर रहा था हमारे भक्तों को, दम आनी और कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं, कुछ तो वो इच्छा दुख दे रही कि नहीं, उसको हम आगे श्लोक में देखने वाले हैं। लेकिन इस प्रकार की इच्छा सब समाप्त हो जाती है भगवान का कीर्तन करने से, यश करने से, और हो रहा है भक्तों के हृदय में। जो लोग जाप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उनके जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। तो मुझे बड़ा विश्वास होता है कि इस प्रकार से व्यक्ति को इसी में लगना चाहिए। तात्पर्य, परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है।
जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्ट पटल टेलीविजन के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। ये समझ रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जन। तो जब ये दर्पण पूरी तरह साफ हो जाएगा, सारा कचरा निकल जाएगा, भगवान का दर्शन होगा, तब आप अनुभव कर पाएंगे। क्या है वो? आनंदाम बुद्धिवर्धनम। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसीलिए श्रवण करना चाहिए। हम कहेंगे भाई इस टाइम हमको जप करने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही? क्योंकि हृदय गंदा है, कुछ दिखता नहीं है। भूर्जन प्रभु कहते हैं कि मान लीजिए किसी शीशे में 30 किलोमीटर मोटी, 30 किलोमीटर मोटी मट्टी की लेयर हो, तो एक आध दो लेयर हटाएंगे तो कितनी बचेगी? वो तो वैसी दिखाई पड़ेगी, हट रही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ। तो बड़े धैर्य के संग करते रहेंगे, जब पूरा सफाई हो जाएगी तब हमें इस प्रकार का अनुभव होगा कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। नारद जी ने मेहनत करी, एक बार डाउन पेमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार डाउन पेमेंट कर दिया, अब कोई दिक्कत है? ये आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने, और अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं कि हमारे संग कभी ऐसा ना हो, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कितने लोग इस डाउन पेमेंट को नहीं करना चाहते, कहते तो बहुत ज्यादा है, माया को थोड़ा सुख प्राप्त कर लेता हूं, वो सस्ते में मिल रहा है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। इफ आई वुड हैव टोल्ड यू हाउ मच तपस्या यू हैव टू गेट प्योर डिवोशनल सर्विस, यू वुड हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस पाथ। अगर मैंने आपको बता दिया होता कि कितनी तपस्या करनी है आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो आप भक्ति कभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन इधर देखिए ना कि कितनी तपस्या किए हैं हम लोग अकम्पलिश्ड बद्ध जीव बनने के लिए। इंग्लिश समझ रहे हैं? अकम्पलिश्ड मतलब परफेक्ट बद्ध जीव बनने के लिए, जिसको भोग का चिंतन करने में कोई कठिनाई नहीं होती ना। हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन का चिंतन करने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए भी मैं बहुत तपस्या करी है, बहुत दुख भोगे हैं। अब इस पे महाराज को उदाहरण बताएंगे। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि भाई देखो, जिसका टेलीविजन ठीक है उसको दृश्य दिख रहा है, दृश्य तो हर जगह विद्यमान है। बीबीसी लंदन से कुछ प्रेषित हुआ है दृश्य, समझ रहे हैं, तो वो तो हर जगह विद्यमान है। जिसका टीवी होता है वो देख लेता है। जैसे अभी हम यहां से कुछ दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जिसका जूम है, जिसका नेट ठीक है, जिसका फोन ठीक है, वो समझ रहा है। और बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं, अरे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, आता है कि नहीं जूम पे? तो आप लोग क्या बोलते हैं? अपने एंड पे ठीक करो, यहां आवाज ठीक है। है कि नहीं? यही बोलते हैं ना हमारे कोऑर्डिनेटर, अब अपने एंड पे ठीक कीजिए, बाकी से सुनाई पड़ रहा है। हाँ, हमको सुनाई पड़ रहा है, आवाज ठीक है। इधर देख रहे हैं जूम में ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कई बार देखे। तो जिसको नहीं सुनाई पड़ रहा है उसकी प्रॉब्लम है, उसका इंजन या सिस्टम खराब है, हैंडसेट खराब है, हाँ एंटीना खराब है, समझ रहे? तो हम लोग ये भक्ति के द्वारा अपना जो हमारा हृदय रूपी एंटीना है, टीवी, सो ठीक कर रहे हैं। अब आप लोग तो पता नहीं देखे होंगे कि हम तो आंखों से देखे, लकड़ी वाले टीवी देखे हैं आप लोग? उसमें प्राय झिलमिल ही होता था। ठीक है, और केबल टीवी में झिलमिल होता था, तो उसको पहले हम लोग पीछे जाते थे और ठीक करते थे, तो झिलमिल ठीक हो जाती थी, दृश्य आ जाता था। तो वही महाराज कह रहे हैं कि जो निराकारवादी हैं उनका केबल कटा हुआ है, तो इसीलिए उनको केवल झिलमिल दिखाई पड़ता है, और कहते हैं भगवान तो निराकार है, कोई दृश्य है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन भक्तों का टीवी ठीक हो गया तो भगवान दिख जाते, कोई स्पष्ट, उसमें कठिनाई तो है नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। हाँ, मैंने तो नहीं किया। ओहो, अभी तो कोई हरे कृष्णा भी नहीं बोल पाया। ठीक है, ठीक है। अरे भाई, ये तो बहुत भक्तों को कीर्तन करने का मौका ही नहीं दिया हमने चैट, मुझे पता नहीं था। ठीक है, ध्यान नहीं दिया। अरे प्रियम प्रभु भी हैं। प्रियम प्रभु, आपका नाम है भागवत में प्रिय श्रवा, तो प्रिय शब्द आ गया है यहाँ पे। गुड, आपका नाम प्रिय श्रवा कर लो आज से, प्रियम राज की जगह प्रियम श्रवा कर लो। अरे प्रियम श्रवा नहीं, प्रिय श्रवा। ठीक ठीक। अरे भी तुरंत हरे कृष्णा मत करना चालू कर दो, हो गया क्लास, 1 घंटा हो गया, हरे कृष्णा प्रभु जी मत करना। ओके, कहाँ थे हम लोग? हाँ, आगे पढ़ना चालू करते हैं। ये टेलीविजन वाली बात क्लियर हो गई। विपिन, अगर टेलीविजन आपका भी सही हो जाए तो कितना मजा आ जाए ना। कोई टेंशन नहीं, हरे कृष्णा, तुरंत कृष्ण, हरे राम, राम कृष्ण हरे, राधा रानी कृष्ण, सब प्रकट हो जाए। अतएव शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेम भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। अनुभव मतलब केवल ऐसा
ऐसा मतलब वेग अनुभव में नहीं, जैसे आप लोग अनुभव कर रहे हैं ना कि मैं आप लोग को बोर कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए हूं ये तो समझ रहे हैं ना। ऐसे एक शब्द बहुत अद्भुत बोल रहे हैं प्रभु, अनुभव। अनुभव मीन्स देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विच यू कॉल एज एन एक्सपीरियंस, जिस भी अनुभव को आप अनुभव कहते हैं, उस प्रकार से भगवान का अनुभव। समझ रहे हैं बात? बहुत अच्छा है प्रभु। इसीलिए तो भक्त कभी, ऐसा भक्त कभी भयभीत नहीं हो सकता। जैसे प्रहलाद महाराज कभी भयभीत नहीं, भगवान तो मेरे साथ में है। बड़ा सुंदर है ऐसा। इसीलिए डाउन पेमेंट करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, बीमार पड़ोगे, जब जब करने में दिक्कत आएगी, जो कुछ भी हो, कितना भी रुला लेंगे, लेकिन एक बार हंसना चालू कर दिया, भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। सारा संसार का शोक समाप्त हो जाएगा। यह सहज मनोविज्ञान है। यही समझा रहा था मैं। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। अभी बताया था ना शुरुआत मैंने क्लास में आपको, हमारा गुणगान कोई कहता है तो हम लोग सुनना बड़े अच्छे लोग, हमको अच्छा लगता है कि आपका गुणगान हो रहा है इत्यादि। ये सहज स्वभाव है। और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है। भगवान को भी अच्छा लगता है जब उनका यश गाया जाता है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब भी हैं। मतलब जो प्रवृत्ति आप अपने में देख रहे हो वो भगवान से आ रही है। यहाँ जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है वह भी भगवान से आ रहा है, लेकिन वहां पे शुद्ध रूप में, यहाँ पे विकृत रूप में है। वहां जो आप समझ सकते हैं बेटे और माँ का संबंध है, वहां पे प्योर रूप में, यहाँ पे विकृत रूप में है। ऐसे अन्य सब जगह ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये प्रतिबिंब ही है। ये लाइन समझ में आ रही है कि जैसे हम लोगों को सुनना अच्छा लगता है अपना यश, ऐसे ही भगवान को अच्छा लगता है। ये कह लीजिए जैसे भगवान को ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, वैसे हमको अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा यश स्ववीर्याणी नहीं है। हमारे पास जो भी क्षमता है वह भगवान के द्वारा दी गई है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, बुद्धि हो, सौंदर्य हो, जो कुछ भी हो, है कि नहीं? लेकिन भगवान का जो भी शक्ति है वो उनकी खुद की है। इसलिए स्ववीर्याणी शब्द यहाँ पे आया। अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं तो उसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए, उसमें कोई उनका अहंकार नहीं है, उस सहज उनका आकर्षण है। भगवान के कीर्तन भक्त का प्रेम की अभिव्यक्ति है। जैसे यहाँ पे अपने बच्चे का गुणगान करते हैं कि माता जी लोग नहीं, हाँ ये ऐसे जानती है या ऐसा करती है, इसने ऐसा किया। स्पेशली बच्चे छोटे होते हैं तो उनका गुणगान बहुत करती हैं माताएं। कोई आरोपण नहीं कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन है, गलत तो नहीं कह रहे हैं, दृष्ट है। प्रेम है तो बोलते हैं भगवान अपने बच्चों के बारे में। तो जब भगवान से प्रेम है तो उनका कीर्तन करना ये हमारी प्रेम की अभिव्यक्ति है। मेक सेंस? उन्हीं के बारे में बात करना, उन्हीं में चित्त लगा रहना। क्योंकि वे तो प्रेम की अभिव्यक्ति है तो भगवान उस प्रेम को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होंगे। चूंकि वे परम पूर्ण है अतः वे अपनी महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं। और ये दोनों बातें एक है। मतलब जहां भगवान का महिमा गायन है वो भगवान का ही प्राकट्य है, ये कह रहे हैं श्री नारद। भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। मतलब जैसे ही भगवान का कीर्तन कर रहे हैं तुरंत भगवान का संपर्क प्राप्त होता है। जब ये स्थिति हमारी हो जाएगी तब आप समझ पाएंगे इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी हो गई है, मैं खाली बोल रहा हूँ हमारी जब हो जाएगी तब हम बात को समझ पाएंगे। इतना तो समझ ही रहे होंगे हरे कृष्ण अलग है तभी तो नींद आती है। अगर हरे कृष्ण जब करना अलग नहीं होता तो हाथ जस्ट जब नींद आए ना, माला से हाथ बाहर निकाल लो, देखो नींद गायब, फिर हाथ माला में रखेंगे तो नींद आ जाती है। ऐसा अनुभव हुआ है आपको? कल ट्राई कीजिएगा आप। जैसे माला से हाथ बाहर निकालेंगे नींद गायब, कुछ नींद नहीं आ रही, और उसके बाद जैसे माला में हाथ रखेंगे नींद चालू। तो बहुतों का अनुभव होगा। कुछ लोगों को तो लग रहा है स्विच लगा है, जैसे हाथ माला में डाला उसके बाद जैसे हाथ से बाहर, माला से बाहर निकाला, तुरंत चंगे हो गए। ठीक है कि नहीं? लेकिन नहीं तो खैर मजाक की बात है। भगवान का नाम दिव्य है और आप महसूस करते हो, अपना महसूस करते हैं कि अगर नॉन स्टॉप जप कीजिए 10-12 माला के बाद, 8-9 माला के बाद मन लगने लगता है। ये अपने अनुभव किया है। ये एक्चुअली केवल यही हमारा अनुभव नहीं है। मुझे रामकृष्ण प्रभु जो 3 लाख नाम जप करते हैं वो बता रहे थे कि 16 माला के बाद मन लगता है। ये एक मतलब बड़ी अद्भुत बात है।
तो ये कि हमारे अभ्यास में हम करने का प्रयास करें कि जितना हो सके बात ना करके नॉन स्टॉप जब करने का प्रयास करेंगे तो ये होगा, क्योंकि ये हरे कृष्ण मंत्र ही आपके मन को शांत करता जा रहा है। आई थिंक एवरीबडी, हर साधक समझता है इस बात को। यस, नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते का मतलब भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ठीक, एक श्लोक और देखेंगे हम। अब आपका प्रयोजन क्या है तो समझ में आ रहा है। दूसरों के लिए क्या कर रहे हो, कुछ दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या, तो उसको श्लोक से कह रहे हैं। ये सारे लिंक्ड हैं, इसलिए हम आपसे 8:15 तक का समय या 8-10 तक का समय लेकर के हम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक भी व्यक्ति यहाँ जो उपस्थित है, मैं नहीं मानता कि वह इस श्लोक की द्वारा वर्णित स्थिति से परे है। एटलीस्ट मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ, बाकी का पता नहीं। बोलिए, एतद् हि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुमो भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। एतद् हि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुमो भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। कह रहे हैं एतद ही, वो एतद ही नहीं है, वो ऐसे संधि होकर लग रहा है। एतद ही, यही यही मतलब यही हरिचर्या का वर्णन। आतुर चित्तानाम, जिनका चित्त आतुर है उनके लिए, उनका आतुर दिख रहा है आपको यहाँ। एतद ही आतुर चित्तानाम, जिनका चित्त बहुत आतुर है, व्याकुल है। क्यों भाई, क्यों व्याकुल है? कह रहे हैं मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु। मात्रा समझ रहे हैं, तन मात्रा, विषय, शब्दादि विषय, यानी कि शब्द, रूप, रस, गंध और स्वाद, ये 5 विषय है। समझते हैं इसको? देखना, आंखों का विषय है देखना, रूप, रस जीभ का हो गया, गंध नाक का हो गया, कान का शब्द हो गया, और स्पर्श जो हो गया त्वचा का। तो इन रूप, रस, गंध आदि को देखने की इच्छा के कारण मात्रा स्पर्श इच्छया, इच्छया शब्द तृतीय विभक्ति में है। रूप, रस, गंध आदि को देखने की, स्पर्श करने की इच्छा, जो मुहु मतलब बारंबार होने के कारण आतुर चित्त वाले हैं, उनके लिए एतद ही, यही भव सिंधु, भव यानी जन्म मृत्यु के चक्र रूपी सिंधु, जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है। जैसे समुद्र को पार करना मुश्किल है अपने सामर्थ्य से, कितना भी व्यक्ति तैरने में एक्सपर्ट हो, तैर के नहीं पार किया जाता है सिंधु। जो कह रहे हैं भव सिंधु, समझ रहे हैं? भव मतलब जन्म मृत्यु बार बार हो रहा है, और क्योंकि वह दुस्तर है सिंधु की तरह, इसलिए भव सिंधु कहा जाता है। तो उसके लिए प्लव अर्थात नौका है। क्या है नौका? हरिचर्यानुवर्णनम। हरिचर्या मतलब भगवान श्री हरि की लीलाओं का अनुवर्णन। अनुवर्णन का अर्थ है बारंबार, और अनुवर्णन का अर्थ है जैसे महात्माओं ने पहले वर्णन किया वैसे, अपने मन से नहीं। जैसे यहाँ लोग अपने मन से कृष्ण के बारे में कुछ लिख देते हैं, वो वर्णन शुद्ध नहीं करेगा। जो परंपरा में प्राप्त है वो परंपरा में प्राप्त हरिचर्या का वर्णन ही भव सिंधु को पार करने की नाव है। ऐसा दृष्ट है, ऐसा दृष्ट है मतलब देखा गया है, मेरा अनुभव है। दृष्ट समझते हैं? अरे भाई हम देख के आए, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे बोलते कि नहीं? दृष्ट विषय मतलब ये देखा विषय। जैसे मैं कहूं कि गंगा जी में भैंस भी नहाती है और ब्राह्मण भी नहाता है, ये दृष्ट है, मानते हैं? ये दृष्ट का मतलब समझ रहे हैं, ये चीज देखी हुई बात है कि गंगा जी में कोई भी नहा सकता है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि दृष्ट है मतलब मेरे द्वारा अनुभूत है। बद्ध जीव के रूप में शुरू किए थे, आप लोग के मन में बार बार आता होगा कि भाई हम ये भोग की इच्छा से कैसे हम निवृत्त हों। तो क्या बोल रहे हैं? बार बार हरिचर्यान वर्णनम। अनुवर्णनम का मतलब कीर्तन भी, वो कीर्तन श्रवण इत्यादि, श्रवण करेंगे तभी तो बोलेंगे। इसी को महाप्रभु कहे, जरा चैतन्य लीला में चले जाइए, यही बात महाप्रभु उस कूर्म ब्राह्मण गया था। कौन सा ब्राह्मण था? कूर्म ब्राह्मण को तो बोल रहे थे, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ, तो वह ब्राह्मण
कह रहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपके संग जाना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ, और मुझे भोग की इच्छा बहुत दुख देती है। तो महाप्रभु कहते हैं, कबू न पाड़ी भी तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरपि ठाई पावे मोर संगे। अगर तुम ये करते हो, जा रे देखो तारे का है कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तारे एज दे। जिसको भी देखो तुम कृष्ण का उपदेश दो और मेरी आज्ञा से गुरु होकर के लोग तारो। तो कह रहे हैं ऐसा करोगे तो तुम्हारे हृदय में कभी ये कबू ना बाढ़ी भी तुम्हारे विषय तरंग। जो देख रहे हैं ना, विषय तरंग मतलब मात्रा स्पर्श इच्छा, भोगों को प्राप्त करने की इच्छा जो बार बार आ रही है, वह तुमको कभी बाधित नहीं करेगी, वो उत्पन्न ही नहीं होगी। बहुत बड़ा सीक्रेट है। जो चीज अब यहाँ सीख रहे हैं वही महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं। तो दुनियादारी की बातें करने की वजह से ही भोग की इच्छा हमारी आती है। भोग की इच्छा तो पहले से ही है, वो और बढ़ जाती है। अच्छा, इससे पहले हम आगे जाएं, क्या आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि भोग की इच्छाएं हमारे मन में आती रहती हैं? इज इट नॉट? और आपने महसूस किया है कि जब वो आती हैं तो उससे हम आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। कोई रूप देखना चाहते हैं, वो रूप उपस्थित नहीं होता है तो मन में इच्छा बनी रहती है, आतुरता बनी रहती है, वो कब मैं वो रूप देखूंगा, पता नहीं वाली बात नहीं है, लालसा रहती है। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ ज्यादा व्याख्या करने से थोड़ा मन खराब होगा। लेकिन अगर कोई सिनेमा सॉन्ग का इच्छा सुनने की, तो अरे वो गाना कब सुनने को मिलेगा, या रसगुल्ला में आ सकते हो, अरे हाँ देखो तूने आंखें बड़ी हो गई, अरे रसगुल्ला वो कब मिलेगा, अरे आज करना, वो तो तुम्हारे अच्छे करना प्रभु जो बोलते हैं वो बना देते हैं, माँ की तरह है। लेकिन फिर भी माँ इवा ठीक है, माँ के जैसे, माँ जैसे लगते नहीं है लेकिन प्रेम माँ जैसा है, ठीक है, तो वो बना देते। तो चलो भाई, वहां तो इच्छा पूर्ण हो जाती है, लेकिन फिर भी आतुर है। और देखिए प्रसादम हॉल के बाहर कितने आतुर होते हैं लोग, है ना? उतनी आतुरता मंगल आरती में जाने में तो, और उसके बाद जप में तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है भाई, तू कर ले, मैं तेरे लिए स्थान छोड़ दे रहा हूं, तू बैठ के कर ले, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? जप में कभी झगड़ा होते देखे कि तुम मेरे स्थान पे क्यों बैठ गया, इतनी भीड़ तो कभी नहीं होती। तो ये आप देख रहे हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, अपनी बीमारी समझ रहे हैं, हम सब अपनी बीमारी को समझें कि हम लोग बद्धजीव हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस मात्र स्पर्श इच्छा से युक्त है। आपको लगे छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे भी हैं, खिलौना नहीं मिलता तब कितना गुस्सा हो जाते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग छुपा लेते हैं अपनी इस आतुरता को, बच्चे लोग प्रकट कर देते हैं, है ना? तो बारंबार जो इच्छा आ रही है कि नहीं, छोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर आ जाती है। तो कह रहे उनके लिए, और इसी इच्छा से बार बार जन्म हो रहा है, काश ये मिल जाता, काश वो मिल जाता, से करते करते दोबारा जन्म मिल रहा है। तो अगर इसको पार करना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए क्या दृष्ट नौका है, वो नौका जो दिख रही है, ऐसे कह लीजिए प्लवो दृष्ट, वो नौका जो देखी गई है, पक्की बात है, सबने निश्चित कर लिया कि भाई इसी नौका का आश्रय लेके तुम पार हो जाओगे। तो कह रहे हरिचर्यानुवर्णन, भगवान के कीर्ति को सुनना, ठीक है? भगवान की बहुत सारी भक्ति के अंग हैं जिसके हम शुद्ध होते हैं, लेकिन जितना भगवान के यश से शुद्ध होते हैं उतना किसी चीज से शुद्ध नहीं होते। और आप देख लीजिए जीवन में कि जो कथा, जो लोग भक्त लोग आते हैं शाम को कथा ना सुनने आए एक हफ्ता, फिर देखिए कितना आपका पहला वाला श्लोक समझ में, पहला वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, मात्र स्पर्श इच्छा कैसे बढ़ जाएगी, कैसे आतुर हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये श्लोक तो समझ में आ गया, इसको हम लोग अनुवाद देखते हैं। यह मेरा निजी अनुभव है, नारद जी कह रहे हैं कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। अन्वय, मोह मतलब सदैव, बारंबार, मात्र स्पर्श इच्छा मतलब विषय वस्तुओं को भोगने की इच्छा से बारंबार जिस जो इच्छा आ रही है, परेशान कर रही है। आतुर चित्ता नाम, अर्थात उन लोगों का जिनके चित्त सदैव चिंताओं से भरे रहते हैं, ठीक है? पैसा कमाना भी बहुत बड़ी चिंता है। मुझे भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी पैसा कमाने की चिंता नहीं है, लेकिन जो है उसको गंवाने की चिंता है, कहीं कहीं खत्म ना हो जाए। आपने कहा कितना पैसा लेके पैदा हुए थे आप? तो उत्तर स्पष्ट है, पानी की बोतल लेके तो जरूर पैदा हुए थे ना हम लोग, बिस्लरी पानी की। महाराज बड़ा विरोध करते हैं, पानी की बोतल लेके भी पैदा नहीं हुए और इतना चिंता में रहते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए, या ये खो ना जाए इत्यादि। एतद ही, यही हरि, यही मतलब यही हरिचर्यानुवर्णन, अर्थात भगवान हरि के कार्यकलापों का निरंतर गायन।
इसका समझ लेना चाहिए। कोई लोग कहते हैं पर विषय वासना गई नहीं है अभी, तो कीर्तन कितना किया है? इतने भक्ति करने के बाद भी, अरे कितनी किया है तूने? मिनिमम 16 राउंड्स। 1 घंटा भागवत सुन लिया, उसी को झाड़ के चले जाते हैं सुबह, है कि नहीं? चलो उठो खत्म करो। शाम को सुन लिया तो बहुत हो गया। शाम को तो सुनने वाले बहुत कम है, आप तो कुछ लोग हैं। आप रिकॉर्ड लीजिए कि शाम को भी कथा सुनने वाले कितने लोग हैं। भी बोल रहा हूं, सुबह सुन लिया बहुत हो गया। हम एक ही टाइम खाते हैं, एक ही टाइम सुनते हैं, उसमें भी आधा घंटा लेट। हाँ, तो ये स्थिति आप चेक कर लो कि 2 बार सुनने वाले लोग भी कितने लोग हैं, बहुत कम होंगे। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। कौन से? मात्रा स्पर्श इच्छा करनी कि नहीं करनी, नहीं तो चित्त हमारा आतुर कैसे होगा। तो निरंतर गायन लगातार करे तो भव सिंधु, अर्थात भाव नहीं होना चाहिए, शब्द गलत है। भव सागर को पारा, भी स्पेलिंग मिस्टेक है, पार करने की प्लव अर्थात नाव है। नाव है मतलब पार कर जाओगे, चढ़ जाओगे, पार हो जाओगे। दृष्ट अर्थात ऐसा अनुभूत है। अनुभूत मतलब अनुभव किया गया है, इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड। अंडरस्टैंड? ठीक। सारा दर्शनी 1634। यह श्लोक इस विषय का उपसंहार कर रहा है। किस विषय का? कि नारद जी क्यों घूम रहे हैं। ठीक है। मात्रा अर्थात विषयों को स्पर्श अर्थात भोगने की इच्छा से व्याकुल चित्त वालों का भव सिंधु को पार करने की प्लव अर्थात नाव भगवान हरि के चरित्र का निरंतर श्रवण कीर्तन ही है। तो व्याख्या की जरूरत नहीं, समझ में आ गया। यह मेरे द्वारा दृष्ट है अर्थात साक्षात प्रत्यक्षीकृत है। अरे भाई, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, आंखों से अनुभव किया, ये कहना चाहते हैं। दृष्ट समझ रहे हैं? इसमें कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, ये भाव। मतलब श्रुति तो बोल रही है, शास्त्र तो कह ही रहा है, हमारा खुद का भी अनुभव है भाई, ये कहना चाहते हैं। कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे रसगुल्ला मीठा है, इसके लिए क्या आपको गीता पढ़ने की जरूरत है? तो दृष्ट विषय हो गया ना। हाँ, अच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है? अब जरा देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। क्योंकि बहुअंग विशिष्ट भक्ति में, बहुअंग विशिष्ट भक्ति का मतलब है कि भक्ति के बहुत सारे अंग होते हैं और वो सब शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि बहुअंग विशिष्ट भक्ति में कीर्तन मुख्य अंग है, इसलिए इसे यहां कहा जा रहा है। परंतु उपलक्षण से भक्ति के सभी अन्य अंग को ग्रहण करना उचित होगा। समझ में आया? यहाँ पे हरिचर्यानुवर्णन से कहा गया कि कीर्तन सबसे मुख्य भक्ति है, सबसे पावरफुल भक्ति, सबसे स्ट्रांग भक्ति। कीर्तन के द्वारा स्मरण और श्रवण अपने आप होता है। मैं कुछ स्मरण कर रहा हूं तो अभी तो कुछ बोल पा रहा हूं। कुछ लोगों को हरे कृष्ण मंत्र भी याद नहीं होता है कि नहीं? अब उनको बोलोगे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, शुरुआत में उनको हरे कृष्ण मंत्र याद भी नहीं होता, तो हरे कृष्ण हरे राम ऐसे कुछ बोल देते हैं। तो बार बार बोल रहे हैं तो याद है, तभी तो बोल रहे हैं ना। कीर्तन में श्रवण और स्मरण अपने आप निहित होता ही, समझ में आ रहा है? तो तीनों आगे कि नहीं आगे? तो कह रहे कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन समझना होगा उपलक्षण। उपलक्षण का मतलब होता है कि एक बात बोली जा रही है, उससे अन्य को समझ लेना। अरे भाई, अभी इसी का कीर्तन शुरू कर दिए। चलिए ठीक है, ये टीका की बात समझ में आ रही है। यानी कि भगवान की आप लोग अभी बोल ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शुद्धिकरण होगा आपका नहीं होगा। हरिचर्यानुवर्णन मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप सुन रहे हैं, तो आपको भी लाभ होगा। आप अगर मान लो कोई बोल श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है, आप या स्मरण कर रहे हो, ये बोला गया था, तो उससे भी भव सिंधु पार हो जाएगा। ये समझ रहे हैं अर्थ? भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो उससे भी भव सिंधु पार हो जाएगा, ये कहने का अर्थ। उपलक्षण समझ में आ रहा है? ये कह दिया तो उसका मतलब अन्य चीजें भी, अन्य भक्ति के अंगों को भी ग्रहण कर लेना होगा, ये अर्थ है। ठीक है, लेकिन कीर्तन के बिना काम नहीं चलेगा। आप देख लीजिए, अगर कोई पूछे आपसे कि आज अपने क्लास में क्या सुना, तो पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? स्मरण। कीर्तन बाद में, कीर्तन बाद में। स्मरण करेंगे तब कीर्तन होगा। तो मैं बात क्यों बोल रहा था? हाँ, तो मैं खाली ये बोल रहा था कि कीर्तन करने में अपने आप स्मरण होगा ही, इसीलिए कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। बिना स्मरण के आप कीर्तन कर ही नहीं सकते। ओके, बताओ 2.40 बताओ भगवद गीता। हाँ देखो, अब इनके चालू हो गया ना स्मरण। नहीं, हाँ भी क्रमन आश्वस्ति याद कर है तभी तो बोल रहे हैं ये बात।
ठीक है। बाल प्रबोधिनी 1.6.34 पर प्रयोजन को इस एतद ही श्लोक से कह रहे हैं। पर प्रयोजन पिछला अपने स्व प्रयोजन सुन लिया, उनको खुद को भगवान के दर्शन होते रहते हैं इसलिए करते रहते हैं। अब दूसरों को क्या लाभ होगा भाई? हरिचर्या वर्णन कोई वैष्णव भक्त करेंगे तब तो लोग सुनेंगे ना भाई। तो इसलिए कह रहे कीर्तन करता रहता हूं क्योंकि यही तो दवा है और कोई दवाई नहीं। जैसे आप कहेंगे भाई नारद जी कीर्तन करते हैं, तो हमें तो मिलते नहीं नारद जी। नारद जी कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते रहें, हमें तो नहीं सुन रहे हैं, हम तो नहीं सुन रहे हैं। सही बात है। अरे कोई तो ऑब्जेक्शन करो, सब हाँ क्यों बोल रहे हो? अभी किससे सुन रहे हो? नारद जी सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सब हाँ बोलने के लिए बैठे हैं। उनके कीर्तन को रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं? कितने सुंदर सुंदर श्लोक है ना वो। क्या वो श्लोक था वो? नावे जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यंग मुकुंद सेव्यंग मुकुंदंग्र साव्य अंग्र अन्यवतंग संसृतिम स्मरण मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनर विहातुमिच्छे नरसग्रहो जना। कितना सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक। अर्थ की दृष्टि से, गायन की दृष्टि से, श्रवण की दृष्टि से अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी तो आवाज खराब हो गई, लेकिन श्लोक तो अच्छा ही है ना। तो आप भगवान नारद जी के कीर्तन को अब तक श्रवण नहीं करते आए हैं, मन में प्रसन्नता नहीं हो रही। हाँ, तो कीर्तन किए हैं, उसको रिकॉर्ड किया गया है, उसको भी सुन सुन करके हम पवित्र हो रहे हैं। तो इसलिए कीर्तन करते ही रहें। डज इट मेक सेंस? और आपको याद है ना, वीणा पाणी स्मरणेवा, वीणा हाथ में है और नारद जी को बोल रहे हैं। अब हमको ये नहीं पता कि वीणा बजाते वायलिन अब तो आ गया ना, मतलब वीणा बजाते बजाते बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट ऐसा हम संभव हो सकता है कि वीणा बजाते बजाते भी बोल रहे हों। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि गा नहीं सकते। एक बात ऐसे समझ में आ रही है कि भागवत कथा में भी म्यूजिक हो सकता है, लेकिन उसका प्रयोजन एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा है, लेकिन हम करने वाले नहीं, ऐसा हमारा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ऐसा स्पष्ट समझ आ रहा है कि कीर्तन कर रहे हैं, वीणा बजा के भी कीर्तन कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं। भागवत ब्रह्म संहिता में लिखा है कथा गानम नाट्यम गमनपि। भूलोक में गाते गाते, वहां कुछ बोलता नहीं, सब लोग गाते ही रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो म्यूजिक के दल कथा होती है, उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है लोगों को एंटरटेनमेंट करना, वो गलत बात है। अन्यथा इस पे मैं महाराज से पूछूंगा कल कि भाई ये तो है इस प्रकार से, तो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसे मैं सोच रहा था। अभी मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ और निर्णय देने की क्षमता मेरे पास है भी नहीं। हम खाली बोल रहे हैं कि दूसरे को भी शुद्ध करने के लिए वैसा घूमते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। ये बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। ही शब्द अवधारणा के लिए, अवधारणा मतलब भाई ये निश्चित बात है कि भगवान की हरिचर्या, भगवान की कीर्ति का वर्णन करके ही, अब समझ में आया? ही मतलब सर्टेनिटी, सर्टेनली, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। निश्चित बात है कि उसके द्वारा ही जीवों का दुख है वो दूर होगा। मात्रा अर्थात शब्द आदि विषयों को भोगने की इच्छा के कारण आतुर चित्त वाले जो हैं, उनके लिए भवसिंधु, और भवसिंधु की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात दुस्तरत्व के कारण जन्म मरण आदि लक्षण समुद्र को पार करने की, यानी कि अर्थ इसका यह है कि जैसे समुद्र को पार करना बड़ा कठिन है, और भव मतलब बार बार होना, भव मतलब होना, होना का मतलब जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म लेना फिर मरना, तो एक श्रृंखला के रूप में है। और इससे कितने जन्म हमने ले लिए, रुक नहीं रहा है। इसको इस श्रृंखला को तोड़ना वैसे ही कठिन है जैसे सिंधु को, समुद्र को पार करना। इसीलिए कह रहे हैं दुस्तरत्व के कारण इसको भव सिंधु कहा जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है बात? तो इस प्रकार के समुद्र को पार करने की प्लवा, क्योंकि समुद्र तो कहीं दिख नहीं रहा है, दिख रहा है आपको? समुद्र तो कहीं नहीं दिख रहा है। महाराज अन्यत्र कथा में बोलते हैं समुद्र नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बार बार इच्छाएं हैं भोग की, तो बार बार जन्म, बार बार जन्म, बार बार जन्म हो रहा है। तो इसको पार करने की प्लवा अर्थात नाव को अन्वय और व्यतिरेक से, अब देखिए व्याख्या सुंदर, अन्वय और व्यतिरेक से तत्वज्ञों के द्वारा यही निर्धारित किया गया। अब ये इसका मतलब क्या है? अन्वय मतलब डायरेक्टली भगवान का यश ही इस नाव, ये वो नाव है जो इसको पार कराने वाला है, और व्यतिरेक मतलब इसके अतिरिक्त कोई और साधन नहीं है, ये है और इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, तो मान लीजिए कहें कि ये है और ये भी है, तो व्यतिरेक नहीं हुआ, ये है और कुछ नहीं है। इस तरह से कह रहे हैं कि जो लोग विद्वान हैं उन्होंने निर्धारित कर लिया है कि भगवान के कीर्तन करने से ही व्यक्ति पार होगा और उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। इसलिए अन्वय व्यतिरेक से तत्वज्ञों को, जो तत्व को जानते हैं, उन्होंने निर्धारित किया है।
क्या निर्धारित किया गया है? मान लो कोई क्या 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 कौन सी नाव की बात कर रहे हैं आप? टाइटैनिक की बात कर रहे हैं जो पहली बार डूब गया था, पहली बार में ही डूब गया था अवधारणा के लिए। इस पर कह रहे हैं हरिचर्यारु वर्णनम। हरि, अब देखिए हरि की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए हर आचार्य बड़ा सुंदर तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हमने कहा हरिचर्यारु वर्णनम का अर्थ लिया, अब हरि शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। हरि अर्थात भक्त जनों के दुख हरणशील। शील मतलब बहुत सुंदर स्वभाव वाले। भगवान को हरि इसलिए कहते हैं क्योंकि भक्तों के दुखों को दूर करने में लगे ही रहते हैं। आपने सुना था ना, भक्तानाम शम अभिप्सितः, हमेशा भक्तों को परमानंद देने की इच्छा रखने वाले हरि भगवान, उनकी ही कृपा को मन ने माना। जब उनकी मां मर गई थी उनकी, नारद जी की, तो कहते हैं मैंने कृपा माना। तो वहां अर्थ यहाँ याद आ रहा है भगवान का वो गुण कि हमेशा अपने भक्तों को सुख ही देना चाहते हैं। तो ऐसे हरि, उनकी लीला का वर्णन करना है कि लीलाओं का अनुवर्णन अर्थात जो महान भक्तों द्वारा कृत है उसका। ये सुना है आपने कई बार अर्थ। अनु मतलब अनुगत्य में वर्णन करना, अपनी मनगढ़ंत तरीके से भगवान का वर्णन नहीं करना। समझ रहे हैं? भगवान मैं नाम कृष्ण है, मेरा मथुरा में जन्म हुआ, फिर मेरे पिताजी लेके चले गए, ये नहीं। अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं, जैसा शुद्ध भक्तों ने परंपरा में वर्णन किया वैसा करना। वर्णित भगवत चरित से ही वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और स्मरण करने वाले की सभी प्रकार की तृष्णाओं के निवर्तन के द्वारा यह संसार के धारक है, यह भाव है। ये लाइन समझ में आई? ये समझना होगा कैसे भव सिंधु की नाव है। देखिए भव सिंधु समझ में आ रहा है, बार बार जन्म बार बार मरण। अब ये बताइए जन्म क्यों होता है? भोगने की इच्छा, ठीक। अब भोगने की इच्छा समाप्त हो, जन्म समाप्त, खत्म, क्लियर। तो कह रहे हैं कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन करने से, कृष्णाम उच्चारण करने से बोलने वाले, सुनने वाले और स्मरण करने वाले की भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो फिर आप दोबारा जन्म नहीं लेंगे। अब समझ में आया कैसे धारक हो गया? देखिए बहुत बड़ा विज्ञान है। तो हर चीज को क्लियरली समझाया जा रहा है। जितना अधिक भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे उतना भोग इच्छा समाप्त हो जाएगी। और नहीं हो रही है मतलब और करना है, या कम हुई है, कम तो हुई होगी, इज इट नॉट? पिक्चर देखने की इच्छा तो नहीं होती होगी, सिनेमा सॉन्ग देखने की, होटल जाने की, हाँ, तो ये सब तो हमारे नित्य कर्म थे। तो ये सब तो खत्म ही हो गए ना। अब वो थोड़ी व्याख्या कर रहे हैं कि हमारे दुख कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो इस श्लोक आप जानते ही हो, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। ये कौन बोला? पिताजी बोले, भगवान कृष्ण। काफी अच्छा लगता है पिताजी बोलने में, कोई फीलिंग आती है। कभी कोई बोला नहीं भगवान के सामने ले कि बोलो बेटा पापा, उधर कभी दिखाया नहीं इसलिए कभी बोल नहीं पाते। लेकिन भगवान इसलिए बोल रहे माता धाता पितामह, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, पिता में भी मैं ही, पितामह भी मैं ही हूं। तो आप समझ रहे इसको अर्थ, अगर लोग जो नहीं जानते तो समझा रहा हूं। संस्पर्शज जो मात्रा मतलब वही चीज, रूप तन मात्रा, रूप रस आदि को संस्पर्श करके जो भोग होते हैं, जो तथाकथित सुख का निर्माण करते हुए दिखते हैं, वही दुख की योनि है। वही दुख की योनि क्यों है? क्योंकि आद्यंतवंत कौन थे, उनकी शुरुआत होती है, उनका अंत हो जाता है, और फिर वह भोग की इच्छा निर्माण कर देते हैं। कोई रूप देखते हैं फिर वो रूप देखने की इच्छा होती है, यस। कुछ खाद्य वस्तु प्राप्त करते हैं फिर से खाने की इच्छा होती है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से दुखी होता है जीव, और वह जीव को टच नहीं करते हैं। कोई भी रूप रस गंध हमको टच नहीं करते हैं, खाली हम सोचते हैं कि हम सुखी हो रहे हैं। हमारा मन उसको अनुकूल मानता है तो हम उसको सुखी मानते हैं। अभी देखो 2-3 बार क्या हो चुका है, एसी बंद एसी ऑफ, एसी बंद एसी ऑफ। जब तक ठंडा लगती है अरे बंद करो, और उसके बाद जब उसके बाद गर्मी लगती है शुरू करो। तो अच्छा है बुरा है आप बताइए? ठीक है, एक श्लोक और बड़ा सुंदर श्लोक कोट कर रहे हैं। यावतः कुरुते जंतु संबंधान मनसः प्रियान तावंतो निखनन्ते वा हृदये शोक शंकवः। यावतः कुरुते जंतु संबंधान मनसः प्रियान, ये संबंध सोचते हुए कि मेरे मन को बड़ा प्रिय लग रहा है, जो जंतु हमारे जैसा जीव जो जगत में बंधा हुआ है, जो कुछ करता है, तावंतो वही निखनन्ते वा हृदये शोक शंकवः, वह उसके हृदय को शोक और शंका यानी व्याकुलता, शंका मतलब वो मत लीजिएगा, शंका मतलब व्याकुलता, शोक और व्याकुलता में निमज्जित, निखनन्ति मतलब निमज्जित करता है। गलत तो है क्या रहे? अरे उससे शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा लगता,
जीवन सार्थक हो जाता। उसके बाद प्रोग्रेशन आप जानते ही हैं, चंद्रमुखी, सूरज, कथा नहीं कर पाओगे आप, सब जम कर जाते हो आप। चंद्रमुखी, सूरजमुखी और ज्वालामुखी, ये दृष्ट विषय है। मैं भी देखा, दृष्ट आपको कहां से हो गया ब्रो जी? बलराम हॉल के बाहर तुलसी जी के इधर थोड़ा आ जाइए, नॉर्थ में आइए, और अकाउंट ऑफिस के पीछे एग्जैक्टली देखा, एक माता जी थी और डिवोटी थी, अपने पति को ऐसे डांट रही थी, सिर्फ छोटे बच्चे को डांट रही और पब्लिक में डांट रही थी, चलते चलते डांट रही थी, वो बेचारा चुप एकदम। वाह, ये तो दृष्ट विषय है। अच्छा दृश्य भगवान ने दिखा दिया है, मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये काफी दृष्ट है। ठीक है, तो खैर जो भी इस तरह से व्यक्ति करता है, या फिर हमने भी जूम पे सुना, जब सेशन शुरू होने वाला था, एक माता जी पीछे से बोल रही थी, तुम दोनों से तो मैं दुखी हो गया हूं। दोनों मतलब कौन? बच्चे। तो आप देख रहे हैं कि जिसको व्यक्ति मान रहा है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वही उसको शोक और मैं डुबो देता है। जिसको मन को प्रिय लगने के संबंध से जीव करता है, वही भोग के कार्य उसके हृदय में शोक और उद्विग्नता को भर देते हैं। स्पष्ट है, ये भागवत श्लोक है। यत्रेड्यन्ते, अब कह रहे हैं कि कथा से क्या होता है, देखिए, यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टास्तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरम यत्र भूतेषु नोद्वेग यत्र कश्चन। भागवत 4:30-35। जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं, कुछ समय के लिए एटलीस्ट। यही नहीं, आगे से वे एक दूसरे से न तो वैर करते हैं, न किसी कुंठा या भय से ग्रसित होते हैं। ये तो आप लोग अनुभव कर ही रहे होंगे। सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सब कुछ। कथा के समय कथा सुनने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से झगड़ा करने से दूर हो जाता है। अगर सीरियसली कथा सुन रहा है तो झगड़ा करने की प्रवृत्ति एकदम उसकी हट जाती है, वैर करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। ठीक है, हमारे भगवान की कृपा से जो हमको मिला खुश है। कथा जो ना ग्लानी को खत्म कर देती है। ग्लानी समझ रहे हैं, हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, वो सब समाप्त होने लगता है। ये कथा का प्रभाव है, भागवत का शब्द है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये अस्य हृदि श्रुतः अथ मर्त्यो मृतो भवत्य अत्र ब्रह्म समश्नुते। कह रहे हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय श्रुतः, जो हृदय में आश्रित काम आदि हैं, जब वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, अथा मर्त्य अमृतो, जो मर्त जीव हम लोग बार बार जो मर रहे हैं, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है, और ब्रह्म समश्नुते, वह ब्रह्म सुख यानी भक्ति के सुख को अनुभव करता है। तो ये सब श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। पहला श्लोक कोट किया गया कि सारी दुख की योनि क्या है, भोग हैं। उसके बाद कहा कि जो भोग प्राप्ति के लिए साधन करते हैं वो दुख में हमको और डाल देते हैं। ठीक, और उसके बाद कहा कथा सुनने से व्यक्ति सारी तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है। और अब कह रहे हैं कि जब तृष्णाएं मुक्त हो जाता है जीव, तो वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, मुक्त होकर के भगवान की भक्ति के सुख को अनुभव करता है। तो ये सब 4-5 श्लोक बोले, तो आप समझ में आया कि व्याख्या क्यों कर रहे हैं। हरि जो भक्तों के दुख को हरणशील है, किस प्रकार से दुखों को निवृत्त करते हैं, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भक्ति के द्वारा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। जब हृदय में आश्रित सभी काम इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, तब मर्त्य व्यक्ति अमर हो जाता है और ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। इस संबंध में इन वाक्यों का अनुसंधान करना चाहिए, मतलब विचार करना चाहिए। विषय भोग में जाने पर भी उसकी इच्छा पुनः पुनः प्रकट हो जाती है, यह प्रसिद्ध है। इसको मुहु शब्द से कहना है। कहने का अर्थ है, आपने सुना था ना, मात्र स्पर्शेच्छा मुहु, बार बार होती है। ऐसा नहीं है कि भोग प्राप्त कर लिया अब हमें कोई और इच्छा नहीं होगी। बार बार वो जूते मारते हैं इच्छाएं और हमको प्रवृत्त कराती हैं उन्हीं कर्मों में। तो कहने इस प्रकार से दग्ध जीव वह मुक्त हो जाता है इन इच्छाओं से, अगर वो भगवान के बारे में श्रवण करता है। और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य, जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। तो मैं चुप हो गया तो कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए यहाँ पे, पर हम नहीं भी बोल रहे होते तो कुछ लोग सोच रहे होते, समझ गए। और बोलना सोचना जो कुछ भी है बद्ध जीव किसके लिए करता है, भोग प्राप्ति के लिए, यानी कि अपनी दुख प्राप्ति के लिए हमेशा निरंतर व्यस्त रहता है। आप समझ में बात, वह कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता या बोलता रहता है। ठीक है, ना ही क्या है श्लोक भगवद गीता का, न ही कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत कर्मकृत।
किसी एक क्षण के लिए भी कोई जीव कुछ नहीं किए बिना नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ करता रहेगा, है ना सुभद्रा? नाखून जैसे अभी नाखून चेक कर रही, कोई बात नहीं, हम सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ लोग नाखून आप तो खाली चेक कर रहे, कुछ लोग बड़े होकर नाखून खाते रहते हैं। अब कुछ भी नहीं तो नाखून ही खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य व्यक्ति करता रहता है। समझ रहे हैं इस बात को? सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बात करते हैं जो इनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। स्पष्ट है, चूंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश की जाती हैं, अतएव इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। माइक कार्य है और वह जीव को भी स्पष्ट नहीं करते, दुखी रहता है जीव, और लगा है किसमें? इन्हीं का चिंतन, इन्हीं के बोलने में, इसी में लगा हुआ है। अब देख लीजिए, उल्टे हुए चिंताओं से पूर्ण हो जाते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है बात? आप जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जब आप लोग बार बार सोचते हो कि एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, बड़े प्रसन्नता होने लगती है हृदय में, फिर ईमानदारी भी नहीं है। बताइए, कंपटीशन की जब टेंशन ले रहे हो, टेंशन ही बोलते हैं, इज इट नॉट? बड़ा अच्छा लगता है ना, आनंद में भर जाते हैं ना, तब जहां आनंद प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम नहीं होता ना, हाँ, तब स्पष्ट क्लियर है। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान ली जाता है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। एक्चुअली बाल प्रबोधिनी में मात्रा को इसी प्रकार से कुछ समझा रहे थे कि माँ मतलब माया, अविद्याम, और ऐसे करके जो समझा रहे थे। तो मेन बात यही प्रभुपाद वहां से ग्रहण किए हैं, ऐसा लग रहा है। और वो बोल रहे हैं कि देखिए, जहां सुख नहीं है वहां सुख की मान्यता करके हम अपनी सारी शक्ति को लगा रहे हैं, और इसीलिए हम कभी तुष्ट नहीं हो रहे, अभी तो आतुर चित्त वाले हो रहे हैं। अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत मतलब बिल्कुल लगे हुए ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। अब समझ में आया? दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों के प्रयोजन के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए भगवान ऐसा करते, नारद जी भगवान के कीर्तन का अनुमोदन करते रहते हैं। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है। ना तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, ना अनुभव करने से, चाहने से या कार्य करने से रोक सकता है। स्पष्ट है, किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु बदलनी होगी। माया में सोच रहे हैं तो कुछ मिलने वाला नहीं, सूखा मामला है। और भगवान के बारे में सोच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको प्रसन्नता होगी। हमेशा देखिएगा, बहुत प्रसन्नता होती है। उसे चाहिए कि वह मर्त मनुष्य की राजनीति की चर्चा ना चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो अच्छा है। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलाप में रुचि न दिखाकर भगवान की उनकी नित्य पार्षदों तथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं को और ध्यान देते। प्रभुपाद क्लियरली बता रहे, कहने करते भागवत पढ़े, ठीक है। जैसे आप देख ही रहे ना कि भगवान ने पॉलिटिक्स करी थी जरासंध को मरवाने के लिए, वर्णन है भागवत में कि नहीं? अच्छा, एक जगह और पॉलिटिक्स करी थी अर्जुन की शादी कराने में, सुभद्रा से शादी कराने के लिए, वहां पे किया था कि नहीं? और कहाँ पॉलिटिक्स करी? हाँ, रणछोड़ ग्रुप में भी वो रणनीति बना रहे हैं। उसके बाद क्या नाम है उसको, जरासंध को मारे नहीं, ये भी एक पॉलिटिक्स थी कि और लोगों को लेके आएगा, काल जीवन को, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। उसको पढ़ें तो हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न होगा। आप देखिए, प्रभाव ही है। आज जाके ट्राई कीजिएगा चैतन्य चरितामृत, कृष्णा वो कुछ लेके पढ़िए और देखिए कितना अच्छा लगेगा। तुरंत नींद आ जाएगी। नहीं, तुरंत आ जाएगी। हाँ, आप लोग कल मुझे बताना कि कितने लोग लेट करके ऐसे पढ़ रहे हैं तो एक पैराग्राफ भी पढ़ पाए, क्योंकि हाँ, माता जी कह रही 3-4 पेज पढ़ रहे हैं, उसके बाद बढ़िया नींद आती है। बढ़िया नींद आती है। ईमानदार है, वक्त है, झूठ नहीं बोल रही। तो मैं कई बार बोलता हूँ जिन लोगों को नींद नहीं आती, भाई आप नींद की दवा मत लीजिए, भगवत गीता 100 रुपए खरीद लीजिए और बस उसे खोलिए और अपने आप नींद आ जाएगी तुरंत। और अगर नींद नहीं आएगी तो पंडित बन जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? वैसे एक बच्ची मिली, इसका नाम भूल गया, क्या ना, यशिका, कहती है प्रभु जी मैं तो कृष्णा बुक पढ़ती हूँ तो मेरी नींद गायब हो जाती है। मैंने कहा भाई तू तो बड़ी एलिवेटेड डिवोटी है। हाँ, लेकिन जो भी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे होते अद्वितीय हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं।
अहेतु के प्रवश क्यों करते हैं? या आगे पढ़ने वाले हो, भगवान की लीला जब भगवान करेंगे तब तो कुछ बातचीत होगी ना, और उस बातचीत के द्वारा ही जीवों के सारा कष्ट जाने वाला ही आप सीख रहे हैं। इसलिए भगवान को इनवाइट नहीं करता, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं ताकि वो लीला करें और इस लीला संपादन के द्वारा जीवों का अविद्या नष्ट हो, उद्धार हो। इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी। और अद्वितीय मतलब जैसे भगवान कर रहे हैं वैसे कोई कर नहीं सकता है। गिरिराज जी को और कोई उठा नहीं सकता है, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को कोई मार नहीं सकता है। तो जैसा भगवान करते हैं वो वैसा वो वही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता है। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, इसकी व्याख्या हमने कर दी, जिससे वे लोग आध्यात्म की ओर ध्यान दें। भगवान की बातें बड़ी रुचिकर है, आप लोग अनुभव करते होंगे या नहीं कर रहे तो करने लग जाएंगे कि बार बार उन विषयों को पढ़ते हैं और बार बार एक बहुत सुख की अनुभूति। इट्स ऑलवेज एवर फ्रेश। भगवद गीता हो, चैतन्य चरितामृत हो, जितनी बार पढ़ेंगे आपको हमेशा अच्छा लगेगा। ऐसा करने से बद्धजीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है। कैसा करने से? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से, और समस्त कष्टों के स्रोत इस भव सागर को पार कर लेता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से कहा है, मतलब उनका संग ऐसा हुआ ही है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त उस ऋषि के चरणों का अनुसरण करने लगे। मतलब अनुकीर्तन को समझा रहे हैं, जैसा उन्होंने किया वैसा ही हमने भी भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से श्रवण कीर्तन करना है, तो देखिए हम मुक्त हो जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं मुक्त होते हुए। ठीक है, तो ये श्लोक हुए। कल से एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अभी परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी शरद और वर्षा ऋतु का वर्णन श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 20वां अध्याय उसको लेकर के पढ़ाएंगे। 7 दिन महाराज बोल रहे हैं ऐसा, तो डिटेल में उसको करने का प्रयास करेंगे महाराज जी। तो फिर आप लोग सभी लोग इनवाइटेड हैं। मैं समझता हूँ 6:30 बोले ना महाराज, 6:30 हम लोग कीर्तन पहले प्रारंभ कर देंगे, 6:15 वो, हाँ 6:15 जैसे हो रहा है वैसे से प्रारंभ कर लेंगे। आप लोग 8 बजे तक जरूर क्लास में आ जाना। नहीं, जूम वाले थोड़ा 9 बजे आ सकते हैं वो तो कितने बजे भी आएंगे, उसके साथ तो नहीं मिल सकता। तो टाइम से आ जाइएगा, सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। I feel this path requires more labor than doing MD to get love of Lord Krishna। कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत है। प्रभु जी डॉक्टर हैं तो कह रहे हैं डॉक्टर बनने में कम मेहनत थी और भगवत प्रेम प्राप्त करने में ज़्यादा मेहनत है। एक्चुअली ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। अगर आप निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण करते हैं तो इतना तो नहीं है। 14-15 घंटे तो हम लोग को भागवत नहीं पढ़ने को कहा जा रहा है, इज इट नॉट? इतना तो पढ़ते ही होंगे आप डॉक्टरी में। हाँ, ये है कि काफ़ी लंबे समय तक करना होता है और करते ही रहना। लंबे समय तक नहीं, जब तक प्रेम प्राप्त ना हो जाए तब तक करता रहना होता है। उसके बाद भी रुकने, उसका तो रुकने को मतलब नहीं। भक्त लोग बोल रहे हैं कि मैं कभी सुबह, प्रभु जी बोल रहे हैं कि हाँ, एक अच्छी बात कह रहे हैं कि मैं अपनी पढ़ाई के समय कभी 3 बजे नहीं उठा, लेकिन अब मैं 2:45 पे उठ रहा हूँ। तो रोते रोते उठ रहे हैं, बताइए प्रभु जी, ये खुशी खुशी उठ रहे हैं। मैं बोला हूँ आपको उठने के लिए, देखिए कितना अंतर है। अंतर देख रहे हैं? मैं प्रभु जी को नहीं बोला, अभी तो उनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर बोला है 5 बजे उठो, लेकिन वो खुद उठ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप खुश होकर के उठ रहे हो। अंतर देख लेना चाहिए। जब हम डॉक्टर बनने के लिए या कुछ भी बनने का प्रयास करते हैं तो हम दुखी होकर करते हैं, मर मर के करते हैं, है कि ना आलोक जी? मर मर के आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो कि नहीं? खुश होकर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई 3 बजे उठ रहा है तो उससे जो जब का सुख मिल रहा है उसको वो सुख प्रेरित कर रहा है कि नहीं? करना में तो 2 बजे उठने की क्या जरूरत है? अच्छा लगता है, इज इट नॉट? तो भक्ति की तपस्या सुख देने वाली है, सुख प्रेरित करता है। श्लोक किधर से बोला आपने? कौन सा श्लोक? पता नहीं कौन सा बोलते, मुकुंद श्लोक। अरे भाई 5वें अध्याय में पढ़ाया है, कितनी बार बोला है। कौन व्यक्ति है ये? शायद अभी, हाँ ये नए व्यक्ति, इनको पता नहीं होगा। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय को हम पढ़ाए थे, उसमें का श्लोक है वो। जैसे आपने बताया कि नारद जी भगवान का आह्वान नहीं करते पर भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जैसे नारद जी ने भगवान को आह्वान किया हो, पर प्रभु जी नारद जी भगवान की प्रसन्नता के लिए और प्रेम भक्ति में स्थित होने के कारण भगवान का यश गान करते हैं, तो वहां और प्रकट होने में क्या अंतर हुआ? क्योंकि शुद्ध भक्ति सदा ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और हृदय में वो भगवान से हमेशा दर्शन अनुभव करते हैं। बड़ा एक क्वेश्चन था, इट वाज अ कमेंट विद अ क्वेश्चन मार्क। देखिए, जो श्लोक आपके सामने है वो ऐसे बोल रहे हैं, वो उनका काम है केवल भगवान का कीर्तन करते रहना, लेकिन भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं क्योंकि भगवान अपने कीर्तन से अभिन्न है, एक, और दूसरा अपने कीर्तन को सुनने में उनको बहुत अच्छा लगता है, तो प्रसन्न होकर के दर्शन दे देते हैं। बस सीधी सीधी बात। अब को ये सब अनुभव कैसे है?
कौन सा अनुभव पता नहीं, मैं भी ऐसे बोल देता हूँ, ऐसे ने फेस बना रखा है कि प्रश्न क्या है, प्रश्न वाला मुद्रा होती तो मुझे भी पसंद नहीं आ रहा कौन से अनुभव की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एक भक्त जोक मार रहा है, फर्स्ट ईयर हस्बैंड इज प्राणनाथ, सेकेंड ईयर ओनली नाथ एंड थर्ड इज अनाथ। गुड जोक, गुड जोक। रोटी भी नहीं दी जाती बेचारे को। ब्रह्म सुख और भगवत प्रेम एक ही है। हाँ, हम यही समझते हैं। ब्रह्म, वो जो ब्रह्म का सुख है वो कुछ खास विशेष सुख नहीं है, भक्ति सुख की बात की जा रही है। कितना ही लेक्चर सुन लें, श्रील प्रभुपाद पढ़ो, रख दो, कीर्तन सुन लो, नींद ही नहीं आती पूरी रात, यही करती रहती हूँ। अच्छा है, आप महाप्रभु के पद चिन्ह चल रही हैं। आनंदम बुद्धि वर्धनम का अर्थ क्या है? देखिए, आपने गलत लिखा, आनंदम और बुद्धि लिखा हुआ है। आनंदम बुद्धि नहीं है, आनंदाम बुद्धि, आनंद के सागर का वर्धन करने वाला है हरिनाम संकीर्तन में। हाथ, हाँ ठीक है। और क्या है? चाहे कितना भी लेट सोएं, सुबह जल्दी उठना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये सब तो अच्छी। भक्ति इज इजी नॉट चीप। ओके, हम भक्ति करके भगवान की वास्तविक दर्शन की इच्छा कर सकते हैं। हाँ, भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को कि जैसे आपने ब्रह्मा जी में को देख रहे हो, यही जीवन की परम सफलता है। साधन कर रहे हैं, करते करते ऐसा हो जाए कि भगवान को आप साक्षात देख सको। ठीक है, तो यहाँ रुक जाते हैं। तो सभी हाँ प्रभु जी बोलिए। आपने भी बताया कि नारद जी अपने हृदय में भगवान को वैसे में देख पाते हैं। नारद जी अपने हृदय में भगवान को हम वैसे देख पाते हैं। ठीक है, पहले आपने बताया था कि एक बार देख पाए, पहले हमने देखा कि केवल एक बार देख पाए थे। हाँ जी, दोनों शुद्ध अवस्था थी। हाँ, दोनों शुद्ध अवस्था थी। और दोनों शुद्ध अवस्था में ये कि हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए, जब वह साधक देह में थे तो उनका प्रेम परिपक्व नहीं था। प्रेम था लेकिन परिपक्व नहीं था। तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि मेरा नियम है कि जिसका प्रेम परिपक्व नहीं, उसको मैं केवल एक बार दर्शन देता हूं, ताकि उसके हृदय में उत्कट लालसा प्राप्त हो, जागृत हो जाए, जिसके जो भी कचरा है वो भी सब साफ हो जाए, और फिर वैसे देह प्राप्त करके नारद जी की देह, इस समय बोल रहे हैं नारद जी की देह की बात कर रहे हैं, जो भगवान के पार्षद का देह है उसके में क्या अनुभव हो रहा है वो वर्णन कर रहे हैं। दासी पुत्र के रूप में अनुभव नहीं कर रहे। उस टाइम वो परिपक्व नहीं थे। परिपक्व मतलब होता है मैच्योर। उसमें लिखा था कि प्रेम था, लेकिन बाल भूत प्रेम, प्रेम पूरी तरह परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं था। तो इसीलिए उसको बढ़ाने के लिए भगवान ने दर्शन दे करके उसको तिरोहित कर लिया था। ठीक है, एक प्रश्न होगा। हाँ जी प्रभु जी। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया, जैसे कीर्तन में कहते हैं प्रभु जी, मतलब 3 तरह के लोग होते हैं। हाँ, 3 प्रकार के नाम होते हैं, भुक्ति नाम, मुक्ति नाम और शुद्ध नाम। हाँ, तो प्रभु जी कुछ प्रश्न ऐसे ही, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो मुक्ति के लिए अगर भगवान के पास आते हैं, हाँ, तो कुछ लोग मुक्ति के लिए भगवान के पास आते हैं, मुक्ति मिल भी जाती है, मिल भी जाती है, लेकिन ये कहते हैं उनको भगवान का प्रेम नहीं मिल पाता। उनको भगवान का प्रेम नहीं मिल पाता है, डिपेंडिंग कि उनको बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर वो मुक्ति ही चाहते हैं, क्या उनको भक्तों को संग मिलेगा, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स में आ जाते हैं। अगर वो ब्रह्म में मिलना चाहते हैं तो ब्रह्म में मिलवा देते हैं भगवान। बहुत सारे फैक्टर है उसमें, बहुत सारे फैक्टर है। उसमें भी भक्तों का संग मिल जाए तो भक्त बन जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर उसमें है। ठीक है, ओके। तो हम लोग पारायण करेंगे। इससे पहले कि हम, जैसे हम जानते हैं पारायण करते लोग भाग जाते हैं, फिर से अनाउंस कर दे रहा हूँ कि कल से लेकर 7 दिन तक परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी का प्रवचन है, तो आप उसको उसमें आइएगा।